तो भाई लोग कब तक देखोगे 6000 वाली रशियन का ख्वाब? देखना है तो ये एनिमे देखो। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पागल हो जाती है एक रशियन लड़की, जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है और कैसे होता है ये तो भाई आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो भाई कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर आलिया दिखाई जाती है, जो कि एक रशियन है और पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। फेमस इसीलिए नहीं है कि वो रशियन है, फेमस इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसलिंग की ट्रेजर है, और इसी के साथ साथ वो पूरे स्कूल की टॉपर भी है, जिस वजह से लड़का हो या लड़की हो सभी उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। वो ऐसे ही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लौंडा उसको रास्ते में रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन हमारी बंदी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो वो अपनी दूसरी टेक्निक का यूज़ करता है और उससे डायरेक्ट नंबर मांगने लगता है, जिस पर आलिया भी उसे रिजेक्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर उस बंदे का दिल टूट जाता है, और उस बंदे का दिल तोड़ने के बाद आलिया फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट कह रहे होते हैं इस लड़की के कितने ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हैं। अब भाई हाई स्टैंडर्ड होंगे क्यों नहीं, रसियन जो ठहरी। यहाँ पर आलिया अपनी क्लास में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर आराम से सो रहा होता है, और ये जो बंदा सो रहा है वही हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जिल है। जिल को जगाने के लिए आलिया उसके बेंच पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि जिल की आंखें खुल जाती हैं। आलिया उसे देखकर कहती है कि कल तुमने पूरी रात एनिमे देखा ना, जिस पर जिल कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। जिसके बाद मैं अपने एक ओटाकी दोस्त के साथ 2 घंटे तक की एनिमे के ऊपर बात करता रहा। इस पर आलिया कहती है कि सही में तुम एक नंबर के पागल हो, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं एनिमे को लेकर पूरी तरीके से पागल हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि भाई जिल समझ जाता है क्योंकि उसे रशियन आती थी, लेकिन आलिया को नहीं पता था कि जिल को रशियन आती है। तो हमारा बंदा उससे बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें रशियन में पागल कहा। इतने में ही उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और उन लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। जिल नोटिस करता है कि वो तो अपनी बुक लाया ही नहीं है, तो आलिया उसे अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देती है, पर जिल को थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है। तो आलिया उसे जगाने के लिए अपने पेन को उसकी पीठ में भोंक देती है, जिससे कि जिल चिल्लाते हुए उठता है, और उसकी आवाज़ सुनकर टीचर को लगता है कि शायद जिल को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो उसे उठा लेते हैं। लेकिन भाई हमारे बंदे को तो आंसर क्या, क्वेश्चन ही नहीं पता थी कि क्वेश्चन क्या है। तो वो यहाँ पर आलिया से मदद मांगता है। तो आलिया अपनी बुक में एक जगह पर पॉइंट करती है, जिसे देखकर जिल को लगता है कि शायद ये आंसर है, तो वो सर को बता देता है, लेकिन वो गलत होता है। फिर सर आलिया को खड़ा करते हैं और आलिया उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देती है, जिस पर हमारा बंदा गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने मुझे गलत क्यों बताया। जिस पर आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें गलत कहाँ बताया, मैं तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बता रही थी, क्वेश्चन क्या है। ये सुनने के बाद जिल काफी गुस्से में आ जाता है, और उसके गुस्से भरे फेस को देखकर आलिया वापस से उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि हमारा बंदा वापस से समझ जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी देर से क्यूट क्यों कहे जा रही है। यहाँ पर जिल बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास एक रशियन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी के साथ वो घर घर खेलते खेलते थोड़ी बहुत रशियन सीख गया, और आज वो रशियन इसके बहुत ज़्यादा ही काम भी आ रही है। जिल कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मुझे रशियन आती है तो इसे कितना ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए मैं इस सीक्रेट को छुपा के रखूँगा। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर जिल अपना क्लासरूम में फ़ोन चला रहा था, जिसे देखकर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना क्लासरूम में सिर्फ इमरजेंसी में फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई ये इमरजेंसी है, मुझे अपने जल्दी से फ्री कार्ड्स को रोल करना होगा, वरना मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहकर वो अपने कार्ड्स को रोल करने लगता है, जिसमें कि भाई उसे सिल्वर हेयर और 2 बड़े बड़े बलून्स वाली लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है
और उसे मोबाइल को देखकर इतना मुस्कुराता हुआ देखकर आलिया झट से उसका मोबाइल छीन लेती है और उस लड़की को देखने लगती है जिसके सिल्वर हेयर थे। जिल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है मोबाइल वापस देने के लिए, तो आलिया उसे मोबाइल वापस दे देती है। यहाँ पर आलिया मन में सोचती है कि ये कितना प्ले बॉय है, मेरे भी तो सिल्वर हेयर हैं लेकिन ये कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। जिल उससे कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक परवर्ट ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। तो जिल कहता है कि तुम तो सबको ही ठरकी कहती रहती हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया की सीन दिखाई जाती है जहां पर जिल अपना दो दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी उसके दोस्त की नज़र 3 स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर्स पे पड़ती है, जिनमें से एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया। कहा जाता है कि इन तीनों ही लड़कियों ने पूरे स्कूल में बहुत सारे लौंडों का दिल तोड़ा है और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जिल का दोस्त जिल से कहता है कि मुझे यूकी से दोस्ती करनी है, एक बार करवा दे। और भाई इतने में ही यूकी हमारे जिल के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, जिस पर जिल हाँ कहता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर आलिया यूकी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। यहाँ पर यूकी जिल को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन जिल साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच खत्म होने के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और उसके जाने के बाद आलिया जिल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई और फीमेल फ्रेंड भी होगी, जिस पर जिल कहता है कि क्या तुम मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, और ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो जिल की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास जिल आता है, और ये वही रशियन लड़की है जिसके साथ जिल बचपन में खेला करता था। ये दोनों ही काफ़ी देर तक की पार्क में टाइम बिताते हैं और उसके बाद वो लड़की जाने लगती है। वो जाने से पहले जिल से कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, और उसी के साथ वो उसके गाल पर एक किस देती है और वहां से चली जाती है। तभी जिल की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसी की वजह से तो मैंने रशियन सीखी थी, और आज देखो मुझे उसका नाम ही नहीं पता कि आखिर उसका असली नाम क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी अपने स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि आज उसकी क्लास ड्यूटी थी, वो भी आलिया के साथ, लेकिन अभी तक आलिया नहीं आई थी, तो वो अकेले ही सारा काम करने लग जाता है और निपटा भी देता है, जिसे देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिल देखता है कि आलिया के सॉक्स जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आलिया उसे बताती है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था जिस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स है जिसे मैं पहन लूँगी, क्या तुम मेरे लॉकर से उस सॉक्स को ला सकते हो। तो हमारा जिल तुरंत ही जाता है और उस लॉकर से सॉक्स को लेके आ जाता है और आलिया को दे देता है। आलिया उससे कहती है कि अब तुम लेकर आए हो तो पहना भी दो। यार ये कितनी औसम है। जो सुनकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आलिया कहती है कि क्या तुम ये कर नहीं पाओगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं कर तो लूँगा, लेकिन तभी आलिया रशियन में कहती है कि जल्दी करो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की हर एक क्यूट बात रशियन में ही क्यों कहती है। अब आलिया कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ ना, जिस पर जिल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि करो ना, तो जिल हमारा जोश के साथ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। यहाँ पर हमारी बंदी के रिएक्शन बड़े खतरनाक हो रहे होते हैं और हमारा भाई सही में अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोश जोश में उसका हाथ एक गलत जगह पर पड़ जाता है, जिस वजह से आलिया उसे एक जोरदार किक मारती है और जिल चारों खाने चित हो जाता है और आलिया भी वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद जिल वापस से आलिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है उसकी उस हरकत के लिए, जिस पर आलिया को भी लगता है कि उसने जिल को लात मारकर कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो वो जिल के पास जाती है और देखने लगती है कि कहीं उसके फेस पे चोट तो नहीं आई, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने आज जन्नत के नज़ारे देख लिए हैं। ये सुनकर आलिया समझ जाती है कि ये किस जन्नत की बात कर रहा है और भाई गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मार देती है और फिर वहां से वापस से भागने लग जाती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यार 10 मिनट तक की पूरे स्कूल के चक्कर लगाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर जिल आलिया से माफी मांगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे कि आलिया एक्सेप्ट कर लेती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है। यहाँ पर आलिया जिल से रशियन में कहती है कि क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगे,
जो हमारा बंदा समझ जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने इसके ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली किस हो जाएगी, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है मेरे साथ। जिल उससे कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जरा बताओ मुझे। तो आलिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा, जो कि सही में तुम हो। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि सही में मैं किसी भी लैंग्वेज में इससे कुछ भी कहूँ ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। और इधर हमारा बंदा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात कर लो और मुझसे कहो, मैं हर लैंग्वेज समझ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी स्टोर रूम में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जिसे देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए। तो जिल उससे माफी मांगता है। उन दोनों को ऐसा बात करता देखकर आलिया कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए, जिस पर जिल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर आलिया कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। और ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। तभी यूकी की नजर कुछ कार्ड गेम पर जाती है, तो वो जिल से उसे उतारने के लिए कहती है। तो जिल तुरंत ही उसे उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उन गेम्स को देखकर उसे बताती है कि ये गेम्स हमारे स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं और कभी कभी हम अपने ऑफिस में बैठकर इन गेम्स को खेल लेते हैं। और ऐसे कर कर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करता देखकर आलिया की बहुत ज्यादा ही जल रही होती है। तो वो उनसे गुस्से में कहती है कि अपनी बातें बंद करो और थोड़ा सा काम पर ध्यान दे दो, जिस पर वो दोनों काम पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर आलिया रशियन में हमारे बंदे से कहती है कि जैसे तुम दूसरों पे ध्यान देते हो वैसे कभी कभी मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है और बहुत ज्यादा ही एम्बेरस फील करने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का सारा काम भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग का एक और मेंबर आता है जिसका नाम क्लेन होता है। वो उन लोगों को इतनी जल्दी काम खत्म करता देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगे। तो यूकी उसे बताती है कि ये सब जिल की मदद से ही हो पाया है। तो क्लेन जिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जिस पर जिल उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लेन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ, लेकिन जिल इसे मना कर देता है। तो यूकी उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं बनता है, तो हमारे साथ ही चलो। ये सुनकर क्लेन यूकी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि इसके घर में अभी डिनर नहीं बना होगा, जिस पर यूकी कहती है कि मैं अक्सर उसके घर जाती रहती हूँ, इसीलिए मुझे उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर जिल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्लैन भी जिल से स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन जिल इस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस पे क्लैन कहता है कि हाँ, इसको करने में ज्यादा स्ट्रगल लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। जिल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास यूकी है जो कि अभी वाइस कैप्टन बनने वाली है, जिस पर क्लैन उसे बताता है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन के बहुत ज्यादा ही कैंडिडेट हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो आलिया भी वाइस कैप्टन की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है। यह सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है और आलिया से पूछता है कि ये बात सच है। तो आलिया कहती है कि हाँ, मैं इस बार वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबका खाना खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जिल आलिया के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और वो एक और बार कंफर्म करने के लिए आलिया से पूछता है कि ये बात सही है कि तुम वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ भाई हाँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिल अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन सोफे पर लेटकर एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल की बहन और कोई नहीं यूकी है, जिसने कि आलिया के सामने झूठ बोला था कि वो जिल की बचपन की दोस्त है। यहाँ पर यूकी एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें कि उसकी हीरोइन अपने भाई को किस करती है, जो देखकर यूकी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। तो जिल उसे बताता है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन लोगों का खून का रिश्ता ना हो, जिस पर यूकी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये तभी हो सकता है जब ये लोग अच्छे सिबलिंग्स हों।
इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी जिल को जगाने के लिए आती है और जिल उठ भी जाता है। वो कहता है कि बताओ तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। तो वो कहते हैं कि हमें आज शॉपिंग जाना है, आपने मुझसे वादा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सुपरमार्केट आ जाते हैं। सुपरमार्केट में एंट्री करते ही यूकी को एक मूवी का पोस्टर दिखता है जो कि रोमांटिक मूवी होता है। तो वो यहाँ पर जिल से जिद करने लगती है इसे देखने के लिए, लेकिन जिल उसे साफ मना कर देता है और डायरेक्ट ड्रेस वाले सेक्शन में ले जाता है उसके कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पर जिल यूकी से कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर आलिया भी आई है। जिस पर यूकी कहती है कि जब हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर रहे थे तभी मैंने आलिया को देख लिया था। हम देखते हैं कि आलिया उन दोनों को छुपकर देख रही होती है और उसे ऐसा करते हुए यूकी और जिल आराम से नोटिस कर लेते हैं और डायरेक्ट उसके पास जाते हैं। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और उनसे घबराते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिस पर वो लोग उसे शांत करते हैं और यूकी उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलती हूँ। जो सुनकर जिल उससे कहता है कि इसे वहां मत ले जाओ, ये झेल नहीं पाएगी। जो सुनकर आलिया कहती है कि नहीं मैं सब कुछ झेलूंगी चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाते हैं, जो देखकर भाई एलिसा काफी ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि भाई जितना खतरनाक यहाँ का खाना होता है उससे खतरनाक तो भाई पूरी शॉप दिख रही थी। लेकिन फिर भी आलिया दिल पर पत्थर रखकर उन सभी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर आलिया को खाना ऑर्डर करना था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऑर्डर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी थी। तो इसमें जिल उसकी मदद करता है और 2 कम स्पाइसी रेमन्स मंगाता है, जिसे देखकर यूकी भी वही चीज़ ऑर्डर कर देती है। तभी आलिया की नज़र यूकी की ड्रेस पे जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही अलग होती है। तो वो उससे पूछती है कि आज तुमने लड़कों वाली ड्रेस क्यों पहनी है। इस पर यूकी जिल के मज़े लेते हुए कहती है कि एक्चुअली कल पूरी रात मैं जिल के घर पर थी ना, इसीलिए मैंने उसी के कपड़े पहन लिए। जो सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और जिल की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जिस पर वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उतने में ही उनका ऑर्डर आ जाता है। आलिया अपने रामेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है और रशियन लैंग्वेज में कहती है कि मम्मी मुझे बचा लो। और फिर यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। पहली ही बाइट में उसके धुएं उड़ जाते हैं और यहाँ पर यूकी उसके मज़े लेने के लिए उससे कहती है कि ये लो, ये हॉट एंड स्पाइसी सिरप और डालो जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जिल इस पर मना करता है, लेकिन आलिया अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के चक्कर में उस सिरप को भी डाल लेती है, जिससे कि भाई बंदी के धुएं के लेवल 101% हो जाते हैं और एक चम्मच खाते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। जिल उसे शांत करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है, जिसे खाकर आलिया वापस से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आलिया जिल से शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है तो जिल उसके साथ शॉपिंग पे जाता है। यहाँ पर आलिया कपड़े बदलते हुए सोच रही होती है कि क्या जिल उसकी तारीफ करेगा, और फिर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर आलिया की तारीफों के फूल बांध देता है, जो सुनकर आलिया को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वापस से वो अंदर जाती है और बहुत सारी ड्रेसेस पहन पहन के हमारे बंदे को दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर जिल के अरमान बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जिल सोचता है कि शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यूकी आ जाती है और भाई अपने भाई की बिगड़ी हालत देखकर वो आलिया को तुरंत ही रोक देती है। जिसके बाद वो तीनों ही ट्रेन से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और स्टेशन आने पर यूकी और जिल एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं, जो देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन में क्यों उतर गए। और इसी सवाल के साथ आलिया अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बड़ी बहन उसे गले से लगाती है और यहां पर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग की 3rd हेड मारिया आलिया की बड़ी बहन है। और यहां पर मारिया आलिया को उदास देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम बड़ी उदास हो। जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिस पर मारिया उससे कहती है कि तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो आलिया उससे कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं आज जिल और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज हैं। ये सुनकर मारिया उससे कहती है कि जब बात जिल पे आ जाती है तो तुम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाती हो, लेकिन चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई तो लड़का पसंद आया। जो सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाती है। मारिया उससे पूछती है कि एक बात बताओ,
कि तुम्हें ये जिल कैसे पसंद आया, वो तो बहुत ज़्यादा ही आलसी है ना। जिस पर आलिया उसे अपना एक पास्ट बताती है, मतलब हमें बताती है कि आज से 6 साल पहले जब आलिया एक प्राइमरी स्कूल में थी तो उसके क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक ग्रुप एक्टिविटी देते हैं जिसमें कि उन लोगों को अपने ग्रुप के साथ मिलकर बाजार के शॉपकीपर के साथ काउंसलिंग करनी थी और फिर एक असाइनमेंट बनाना था, जिसे सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। अब भाई आलिया तो शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, जिस वजह से उसका ग्रुप भी जल्दी बन जाता है, लेकिन उसके जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक नंबर के आलसी होते हैं और वो आलिया की मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से आलिया को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है और गली गली फिर कर वो सारे नोट्स ले लेती है और असाइनमेंट तैयार कर लेती है। लेकिन ये जो एक्टिविटी थी वो ग्रुप एक्टिविटी थी और आलिया के टीम मेंबर्स ने तो घंटा भी उसकी मदद नहीं करी थी, जिस वजह से आलिया इस एक्टिविटी में फेल हो जाती है और पहली बार अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करने की वजह से आलिया को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो आज के बाद से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगी और अपना काम खुद करेगी। जिसके बाद आलिया एक ट्रांसफ़र एग्ज़ाम देती है ताकि उसे जापान का सबसे अच्छा स्कूल मिल सके। वो उस एग्ज़ाम को आसानी से पास भी कर लेती है, जिसके बाद उसे एक बेस्ट स्कूल मिलता है। उसे लगता है कि अब उसे आलसी लोगों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो जैसे ही अपनी स्कूल के पहले दिन में पहली बार क्लास में एंटर करती है वैसे ही उसकी मुलाकात होती है उस स्कूल के सबसे ठरकी बंदे से, जो कि और कोई नहीं वन एंड ओनली हमारा जिल होता है, जो कि उसके ठीक बगल में बैठकर सो रहा होता है। उसे देखते ही हमारी बंदी का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन में सोचती है कि ये चलती क्लास में कैसे सो सकता है। आलिया यहाँ जिल को उठाती है और फिर उससे बातें करने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट क्लास की सीन दिखाई जाती है। आलिया अपनी साइंस क्लास के लिए जैसे ही लैब में एंटर करती है तो वो जिल को देखती है, जो कि अपने दोस्तों से साइंस की बुक मांग रहा होता है, क्योंकि वो इस बार भी अपनी बुक नहीं लाया था। ये देखकर आलिया समझ चुकी थी कि जिल एक नंबर का आलसी बंदा है और वो कहती है कि एक इंसान इतना ज़्यादा आलसी कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें फेस्टिवल वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोगों को हैलोवीन थीम पर पूरे स्कूल को डेकोरेट करने का काम मिला होता है, लेकिन इस चीज़ से कोई भी ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा होता है। ये चीज़ देखकर आलिया सोचने लगती है कि ये लोग भी एकदम बेकार है, लगता है मुझे ही सारा काम करना होगा। और वो ये कहकर अपनी हैलोवीन की कॉस्ट्यूम को सिलने लगती है। वो पूरा दिन लगाकर सिलती है, जिसे देखते हुए कुछ बच्चियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि अब छुट्टी होने वाली है, चलो अपना काम छोड़ दो, कल करते हैं। लेकिन आलिया उनसे कहती है कि मैं काम अपना नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक मैं इसे पूरा ना कर लूँ। यहाँ पर वो लोग बार बार उससे कहते हैं, लेकिन आलिया नहीं मानती है, तो वो हार मानकर वहां से चले जाते हैं। वो जाते हुए कहते हैं कि ये लड़की अपना काम कितना ज़्यादा ही सीरियस लेती है और उनकी ये बात सुनकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है और उसे वापस से अपने बचपन वाला इंसिडेंट याद आने लगता है, जिस वजह से उसकी उंगली में सुई भुग जाती है और खून निकलने लगता है। तो आलिया उसमें बैंडेजेज लगाने लगती है। इतने में ही वहाँ पर हमारा जिल आ जाता है, जो कि आलिया को काम करते हुए देख लेता है इतनी देर तक की। तो वो भी उससे कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि यार रात होने वाली है और स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। लेकिन आलिया उससे कहती है कि नहीं, जब तक मैं अपने सारे कॉस्ट्यूम्स को पूरा नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस पर जिल उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने हैंडक्राफ्ट वाले लोगों से बात कर ली है, कल वो हमारी मदद करेंगे, जिससे कि हम पूरी रात मिलकर ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। जो सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। जिल उससे कहता है कि जब सारा काम कल हो जाएगा तो तुम आज इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों डाल रही हो। जो सुनकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है रोते हुए कि तुम्हें तो लगता होगा कि ये सब काम बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ वो पूरे दिल से करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। इस पर जिल कहता है कि वैसे ये फेस्टिवल पूरे टीम वर्क का है, इसीलिए अगर तुम फालतू की बकवास ना करके पूरी टीम को मोटिवेट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर आलिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब आलिया स्कूल आती है तो वो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटेड हैं और उन्होंने सारी डेकोरेशन पहले से ही करके रखी है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर आ जाता है फेस्टिवल का मेन दिन, जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था, और इस दिन हमारे जो स्कूल की टीम होती है वो बेस्ट हैलोवीन डेकोरेशन के लिए नॉमिनेट होकर जीत भी जाती है और उन्हें एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट मिलता है। और इसी खुशी में स्कूल वाले रात को एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी लोग
लोग आराम से नाच रहे होते हैं, लेकिन हमारा नल्ला जिल एक जगह पर बैठकर सिर्फ डांस को देख रहा होता है। तभी उसके पास हमारी आल्या आती है और उससे कहती है कि तुम डांस करने नहीं गए, जिस पर वो कहता है कि मुझे डांस आता नहीं है। फिर आल्या उससे माफ़ी मांगती है उसके इतने रूड बिहेवियर के लिए, जिस पर हमारा बंदा उसे माफ़ भी कर देता है। फिर आल्या कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जीपे करना चाहती हूँ, मतलब यार रीपे करना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब हमारा बंदा कहता है कि बस मुझे वही चाहिए जो कि हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कुछ लड़के आ जाते हैं आल्या के पास और उससे कहते हैं कि चलो आल्या हमारे साथ डांस करो, जिस पर आल्या उनसे मना करती है कि मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन भाई वो जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी आल्या का जिल हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो आल्या हम लोग डांस करते हैं। जब वो उसका हाथ पकड़े होता है हमारी बंदी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो कहती है कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बस फट ही जाएगा। ये सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वाओ तुम लोगों की लव स्टोरी कितनी ज़्यादा ही रोमांटिक है, मुझे तो मज़ा आ गया। वैसे जिल को पता है कि तुम उसे पसंद करती हो। इस पर आल्या कहती है कि नहीं, मैं उस पागल से रशियन में हमेशा इकरार करती हूँ, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता है। जो सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों की लफड़े में ये मारिया इतनी ज़्यादा क्यों उछल रही है। लगता है कुछ आगे लफड़ा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस आया होता है यूकी की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया से होती है जो कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि वो आल्या की बड़ी बहन है। जिस पर जिल उससे कहता है कि आल्या तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सुनते ही मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अच्छा तुम आल्या की दोस्त हो, इसका मतलब तुम मेरे भी दोस्त हो, इसके नाते तुम मुझे मेरे निकनेम मारिया से बुला सकते हो। मारिया यहाँ जिल का चेहरा देखती है और शॉक हो जाती है। वो जिल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, जिस पर जिल उसे अपना पूरा नाम बता देता है। जो सुनकर मारिया उससे दूर हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे थोड़ा माफ करना, मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्टूडेंट काउंसलिंग के किसी काम के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी सामान खरीदने लग जाते हैं। मारिया वहाँ पर एक क्यूट सी डॉल देखती है जिसे देखकर उसे आल्या की याद आ जाती है। तो वो जिल से कहती है कि हमें इसे भी खरीद लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। तो हमारा बंदा कहता है कि ठीक है खरीद लो। लेकिन यहाँ पर मारिया उससे कहते हैं कि हमें ऐसी डॉल अपने हर एक मेंबर के लिए खरीद लेनी चाहिए। जो सुनकर हमारा बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की भी लगता है दिमाग से हटी हुई है। ये कहने के बाद जिल उससे सारा सामान ले लेता है। उसे इतना सारा सामान पकड़ा देखकर मारिया उसकी फोटो खींचने लग जाती है। जिसके बाद वो लोग चाय पत्ती की एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर मारिया को कोई भी चाय पत्ती समझ आ ही नहीं रही होती है। तो वो जिल से पूछती है कि मुझे कौन सी चाय पत्ती लेनी चाहिए, जिस पर जिल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि बचपन से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया ही नहीं गया था, हमेशा मम्मी पापा ने यूकी को ही ये सब सिखाया। जब मेरी बारी आई तो वो दोनों ही अलग हो गए। मैं और यूकी अपने पापा के साथ रहने लग गए और मम्मी हमें छोड़ के चली गई। वो ये सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर मारिया उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे यूं गले लगाता देखकर जिल को कुछ अपना सा फील होता है। इसके बाद वो दोनों वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस आ जाते हैं जहां पर किन मारिया के हाथ में उस डॉल को देखकर कहता है कि क्या तुम इस डॉल को यहाँ पर रखने वाली हो, जिस पर मारिया कहती है कि क्या मैं यहाँ पर इसे नहीं रख सकती हूँ। तो किन कहता है कि अरे नहीं तुम रख सकती हो, और फिर ये कहकर वो उसके सामान को चेक करने लग जाता है। जिसे देखकर वो जिल से कहता है कि अगर ये लड़की अकेले जाती तो पता नहीं इस ऑफिस का क्या होता। जिस पर हमारा बंदा मन में सोचता है कि अगर मारिया शॉपिंग करने अकेले जाती तो ये ऑफिस एक टॉय शॉप बन जाता और ये जो किन है यहाँ का शॉपकीपर। तभी किल उससे कहता है कि तुम्हें अब तो स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पर जिल कहता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम लोगों की मदद कर ही रहा हूँ। तो मारिया उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें अपना मेंबरशिप में नाम लिखवा लेना चाहिए। जिस पर जिल कहता है कि यूकी ने भी मुझसे कहा था कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जिस पर कैन कहता है
कि तुम पहले भी स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर बन जाओ और तुम्हें वापस से एक ऑफ़र मिल रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लो। जिस पर वो कहता है कि मैंने पहले जब स्टूडेंट काउंसलिंग का ऑफ़र एक्सेप्ट किया था तब मेरे पास कोई मेन पर्पस नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया है और अब मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। कैन उससे कहता है कि पहले मेरे पास भी पर्पस नहीं था, लेकिन मैंने अपना पर्पस बनाया अपने प्यार के लिए। मैंने पता है स्टूडेंट काउंसलिंग इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह सकूं। और फिर वो उसे अपनी एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कि भाई किन बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। उसे देखकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो, आप इतने ज़्यादा मोटे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं पहले इतना मोटा ही था और मुझे पढ़ना अड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इनफैक्ट मुझे ये स्कूल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर मुझे चिसातो मिली जिसके साथ मैंने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन किया और फिर मैं कैसा हो गया। इसीलिए तुम्हें एक पर्पस ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम रह सको। तभी अचानक से जिल को अपना एक पास्ट याद आता है जिसमें कि यूकी उससे कह रही होती है कि भैया मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर जिल हंसने लग जाता है तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर जिल उन लोगों से पूछता है कि आखिर आलिया कहाँ है, जिस पर किल बताता है कि आलिया बेसबॉल ग्रुप और सॉकर ग्रुप के मामले को निपटाने के लिए गई है। वैसे तो ये काम चिसातो करती थी लेकिन वो इस समय कराटे ग्रुप में बिजी है, इसीलिए मैंने आलिया को भेज दिया उन लोगों के मामले को निपटाने के लिए ताकि उसे कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आलिया उन लोगों को संभाल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो कि सही में उन दोनों लोगों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, बचपन से ही मैं किसी को भी समझ नहीं पाती हूँ, मैं कैसी हूँ। और फिर वो रशियन में कहने लगती है कि कोई तो मेरी मदद करने आओ। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं हूँ जिल, स्टूडेंट काउंसलिंग का नया मेंबर, बताओ तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोगों की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वहाँ पर आलिया दिखती है जो कि भाई रशियन में कह रही होती है कि मेरी मदद करो और हमारा बंदा उसकी बात सुन लेता है। वो यहाँ पर सोचता है कि इसकी हमेशा यही गलती है कि जब भी ये मदद मांगती है तो वो अपनी टाउन लैंग्वेज मतलब रशियन में कहती है जिसकी वजह से कभी भी कोई समझ नहीं पाता है। इसको ये सुधारना चाहिए। और फिर वो उन लोगों के मामले को सुनने लग जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो एक काम करो कि सॉकर वाले जब तक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तब तक तुम लोग उनको चीयर करो जिससे कि उन लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन इससे भी वो लोग राज़ी नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। अब भाई लड़कियों को अपनी तरफ इतना सपोर्टिव होता देखकर ये दोनों ही लोग मान जाते हैं और यहीं पर इन लोगों का मामला भी शांत हो जाता है। जिसके बाद आलिया और जिल वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को क्लैन मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि सब कुछ ठीक हो गया ना, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया और इस चीज़ में जिल ने मेरी काफ़ी ज़्यादा ही मदद की। इस पर क्लैन उससे कहता है कि अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर जिल कहता है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, मुझे तुमने वहाँ पर जानबूझ के भेजा ना। इस पर क्लैन हंसने लग जाता है। जिल कहता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करूँगा। इस पर क्लाइंट कहता है कि ठीक, कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं सारे पेपर वर्क कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी साथ साथ अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया उससे कहती है कि आखिरकार तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर ही ली, अब तुम प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े होगे। जिस पर जिल कहता है कि अगर मैं इसके लिए हाँ कहूँ तो क्या तुम इस लड़ाई में पीछे हट जाओगी। जिस पर आलिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे मुझे तुमसे ही लड़ना पड़े लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर जिल उससे कहता है कि ठीक है आलिया, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। ये लो आलिया, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। आलिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो यहाँ पर रशियन में उससे कहती है कि आई लाइक यू जिल। ये सुनकर जिल का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लग जाता है और उसे अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वही रशियन गर्ल इसे ऐसा कुछ कहती है। और भाई 2 मिनट के लिए हमारा बंदा किसी और ही ख्याल में चला जाता है, जिसे देखकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उसके हाथों को कसकर दबाने लगती है और उससे कहती है मुझे दिख रहा है तुम इस समय किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, है ऐसा ही है ना। इस पर जिल घबराते हुए सोचता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी होने वाली बीवी के
सामने किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आलिया उसके हाथों को कसकर दबा रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए तो मेरे हाथों से एक ज़ोरदार चांटा खाना होगा। और ये कहकर वो जिल को एक ज़ोरदार चांटा मार देती है जिससे कि जिल ज़मीन पर गिर जाता है। फिर आलिया उसे उठाती है और फिर वो दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जिल अपना गाल पकड़ कर कहता है कि पहली बार किसी लड़की ने मुझे चांटा मारा और मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। वाह, ये कितना ज़्यादा ही मज़ेदार है। इस पर आलिया उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। फिर वो कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। इस पर जिल कहता है कि ओ मैडम, तुम भूल रही हो कि मैं अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा महान इंसान हूँ। तो जिल कहते हैं कि हाँ, तुम आलसी भी हो। और फिर हम देखते हैं कि आलिया अपने घर पहुंच जाती है जहां पर जिल से वो पूछती है कि तुम ठीक हो ना। जिस पर जिल कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सूजन आ गई है गाल पर। और ये सुनते ही आलिया उसके पास आती है और उसी गाल पर एक ज़ोरदार किस्सी दे देती है जिससे कि भाई हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाते हैं। यार मेरे भी गालों में थोड़ा सूजन आ गई है, कोई मुझे किस्सी दे दो जल्दी से। अबे जीनियस, तू तो सिंगल है। अरे मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। हाँ, तो कहानी की तरफ आते हैं। तो भैया ये अब किस खाकर हमारे बंदे की सूजन भाई गायब हो जाती है और वो इतनी मीठी सी किस लेकर वापस से घर चला जाता है। अब लौंडे को 1 साल तक की कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे लवेरिया हो चुका है। अब भाई उसने जिल को किस तो कर लिया था, लेकिन उसे घर पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा फील होता है और वो कहती है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जिल को किस किया, कहीं उसे मेरे ऊपर शक ना हो जाए। और फिर वो सोचने लगती है कि मैंने उसे फ्लो में आई लाइक यू भी कह दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तभी अचानक से उसके घर की बेल बजती है और वहाँ पर माकी आई होती है। वो माकी के पास जाती है तो माकी उससे कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और ये कहते हुए वो उसे एक टेडी बियर देती है और उससे कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारी तरह है ना। जिस पर आलिया कहते हैं कि ये कहीं से मेरी तरह नहीं दिखता है। तो माकी उससे कहते हैं कि ध्यान से देखो, इसकी आंखें सेम टू सेम तुम्हारी तरह हैं। और ये कहकर वो आगे निकलने लगती है। वो माकी आगे जाते हुए उससे कहती है कि तुमने सही कहा, जिल काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लड़का है। अच्छा हुआ कि तुम्हें वो लड़का पसंद आया। जल्दी से तुम्हें उसे बता देना चाहिए अपने प्यार के बारे में, कहीं कोई और उसे छीन कर न ले जाए। ये सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिल को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसने जो पार्क में कहा था उसके बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा ही एम्बेरेस फील कर रहा होता है। और वो कहता है कि क्या सही में आलिया ने मुझसे आई लाइक यू कहा? मुझे लगता है कि उसने भी मेरी तरह फ्लो में ये बात कह दी होगी। ऐसा कभी में नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। और ये कहते हुए वो आगे निकल जाता है। फिर हमें उसके कुछ पास्ट के सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उसके मदर फादर आपस में लड़ रहे होते हैं और इस चीज़ को हम देखकर पहचान सकते हैं कि जिल का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा है। यहाँ पर जिल कहता है कि मैं लव के बारे में सोचकर एक इडियट जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं उस जैसा नहीं बनूंगा कि अपनी बहन को अकेला छोड़कर भाग जाऊँ। इतने में ही वो अपने घर के बाहर पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यूकी घर आ चुकी है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने यूकी को देखता है जो कि अभी अभी बाथरूम से निकली होती है और उसके सामने पूरी तरीके से ऐसी होती है। यूकी उसे देखते ही पीछे मुड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम 1 नंबर के ठड़की हो, क्या तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकते हो? जिस पर जिल कहता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? हाँ मुझे पता है, तुमने मेरे आने का इंतजार किया और जैसे ही मैं आ गया तुम बाथरूम से बाहर आ गई। जिस पर यूकी कहती है कि अच्छा तुमने नोटिस कर लिया, मैं यही सोच रही थी, हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन कभी भी हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए आज मैंने तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस करा दिया। हर भाई की इच्छा होती है कि वो अपनी बहन के साथ ये सब करे। जिस पर जिल कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये सब सिर्फ वो वाली मांगाज में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम और फिर वो यहाँ पर एक मस्त सा पोज बनाने लगती है। जिसके बाद वो जिल से पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक ही देखा ना? जिस पर जिल उसकी बात को टालते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन यूकी उसे रोकती है और कहती है कि अरे बताओ ना, तुमने मुझे अच्छी तरीके से देखा और एंजॉय किया ना? जिस पर जिल कहता है कि नहीं, मैंने बस तुम्हारे संतरों को देखा जो कि काफी ज्यादा ही छोटे हैं। जो सुनकर यूकी काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगती है और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बॉडी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जिल उससे कहता है कि जाओ सबसे पहले अपने कपड़े बदलो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भाई, कपड़े बदल ले वरना कुछ और कांड हो गया तो भाई
भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और भाई लोग, अगर आप अभी तक यहाँ पर टिके हुए हो और इन लोगों की बीसी भी देखना चाहते हो तो यार लाइक सब्सक्राइब घंटा दबा हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि इन दोनों का जो आगे का सिस्टम होने वाला है ना वो आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो यार क्या कर रहे हो, जाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में ही यूकी कपड़े पहन लेती है और जिल के कमरे में आ जाती है। हम देखते हैं यूकी जिल से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर ली है। जिस पर जिल कहता है कि हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं आलिया की मदद करूंगा स्टूडेंट काउंसलिंग में रहकर, और उसको स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट बनने में सपोर्ट भी करूंगा। जो सुनकर यूकी कहती है कि अरे नहीं, आलिया ने मेरे भाई के साथ वो सब कर मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है। जो सुनकर जिल उससे कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यूकी कहती है कि नहीं, ऐसा ही है। तुम्हें पता नहीं उसके ई कप से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। मेरे सी कप तुम्हें पसंद नहीं आते। तुम्हें पता होना चाहिए कि ई कप किसी के भी हाथ में नहीं आते हैं, और सी कप को तो तुम आराम से हाथ में ले भी सकते हो। अरे भाई, ये लोग क्या ईसी की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? क्या आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस पर जिल कहता है कि मुझे कोई से भी कप्स अपने हाथ में नहीं लेने हैं। यूकी कहते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। क्यों ना तुम आज ही ले लो, आओ मेरे कप्स को अपने हाथ में लो। उसकी बातों को सुनकर जिल उससे कहता है कि चलो बहुत हो गया, अब मेरे कमरे से निकलो। यूकी यहाँ पर जाने से पहले उससे कहती है कि अब तुम एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर हो, इसका मतलब तुम मेरे राइवल हुए, और एक राइवल होने के नाते मैं तुम्हें फुल आज़ादी देती हूँ आलिया के साथ रिलेशनशिप रखने की। जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। मुझे पता है उससे धोखा खाने के बाद तुम सीधे मेरे पास ही आओगे। जिस पर जिल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर यूकी उसे गुड नाइट कहती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर पहुँचने पर वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कोई मिला जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सके। मुझे लगा था मैं हूँ वो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो अच्छा है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। फिर अगले दिन जिल जब उठता है तो वो देखता है कि यूकी ने आज कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं की, तो वो सोचने लगता है कि शायद उसने कल उसकी ज़्यादा ही फीलिंग हर्ट कर दिया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि यूकी ऐसे बुरा नहीं मानती है, और फिर वो अपने बेड से उतरकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है। और उसका पैर पकड़ने वाली और कोई नहीं, उसी की छोटी बहन यूकी थी, जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हंसने लगती है। यूकी यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो बेड के नीचे ही फंस जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमारा बंदा ब्लैंकेट से उसे वहीं पर दबाने लग जाता है, मतलब उसे बेड के अंदर दबाने लग जाता है। कुछ और मत समझ लेना। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम आलिया को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में जिल का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी भी नहीं आया होता है। जैसे ही कोई बंदा क्लास के अंदर आता है तो उसे लगता है कि जिल आ चुका है, लेकिन वो कोई और था। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं आखिर इतना ज़्यादा उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो अभी भी सो रहा होगा और सोते हुए यहाँ पर आएगा। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से फ्रेश होता है। उसे देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। वो नोटिस करती है कि जिल आज काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। वो ना क्लास में सो रहा है, ना किसी से बातें कर रहा है। पता नहीं इतना ज़्यादा शांत कैसे हो गया है। वो सोच रही होती है कि शायद वो मेरी वजह से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें स्पोर्ट्स क्लास की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर आलिया वॉलीबॉल खेल रही होती है, और वो जैसे ही बॉल को हिट करती है तो वो डायरेक्ट अपने जिल के जाकर लग जाती है, और हमारा बंदा इंजर्ड हो जाता है। तो वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब भाई आलिया ने उसे बॉल मारी थी, तो आलिया उसे देखने के लिए उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ, और इतने में ही उसकी नज़र उसके दोनों बलून्स पर चली जाती है, और वो कहता है कि सही में इसके बलून्स तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हैं। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आलिया को पानी पीता देखकर हमारे बंदे के मन में कुछ होने लग जाता है। जैसे ही आलिया उसे देखते हैं तो हमारा बंदा अपने मुंह को पानी के अंदर डुबा लेता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से भीग जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो वो बोलता है कि मुझे गर्मी लग रही है। तभी वहाँ पर मारिया भी आ जाती है, जो कि उसे यूँ भीगा हुआ देखकर मारिया अपने टावल से उसे पोंछने लग जाती है, जो देखकर भाई हमारी बंदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो जिल को उससे दूर करती है और कहती है कि मारिया अभी तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए, इसीलिए तुम अभी अपने क्लास में जाओ। और ये कहकर वो जिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिल यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब ये वही सीन हो जाएगी, ये मुझे परवट समझेगी। लेकिन यहाँ पर आलिया रुकती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कल के चांटे की वजह से जिल को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से अभी अभी उसने अपने गाल को ठंडे पानी से धोया है। तो वो उससे पूछने लग
जाती है कि तुम्हारी सूजन सही तो है, जिस पर वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिल यहाँ पर आलिया के बदले बिहेवियर को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, तुम सुबह से इतना ज़्यादा शांत लग रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जिस पर हमारा बंदा मन में सोचने लगता है कि ये सब वो यूकी की बच्ची की वजह से हो रहा है। फिर वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तभी आलिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती है कि कल तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया इसीलिए तुम पूरी रात सो नहीं पाए ना। जिस पर वो कहता है कि नहीं, कल तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया, तभी तो आज पूरी क्लास में मैं बिल्कुल फोकस्ड था। ये सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कल पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं पाई और यह आराम से बिस्तर में सो रहा था। कितना ज़्यादा ही वियर्ड है ये। तभी यहाँ पर जिल उससे कुछ कहने वाला होता है तो आलिया उसे रोकती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे से रहा जाता है। जिस पर जिल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि एक महान इंसान ने कहा था कि जब कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, तो ये लो मुझे चांटा मारो। उसको ऐसा करता देखकर आलिया गुस्से में उसे घूरने लग जाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाते हुए आलिया सोच रही होती है कि मैं इस बेवकूफ़ की फिक्र कर रही थी, मुझे सही में इस बेवकूफ़ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमारा बंदा उसे जाते हुए देखता है और कहता है कि आलिया अब तुम पहली जैसी हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही क्लास में होते हैं और आलिया अभी भी हमारे जिल से नाराज़ होती है। जिल अपना आलिया से कहता है कि चलो हम दोनों को साथ में स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस चलना चाहिए। जिस पर आलिया मानती है और उसके साथ जाने लगती है। जब वो लोग स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ऑफिस के बाहर सॉकर और फुटबॉल ग्रुप के कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि भाई अचानक से वहां से भागने लग जाते हैं। ये देखकर उन लोगों को अजीब लगता है तो वो डायरेक्ट स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस के बाहर जाते हैं और जैसे ही डोर खोलते हैं तो उन्हें एक लड़की देखने को मिलती है जिसके हाथों में एक बम्बू स्टिक होती है। ये देखकर हमारा जिल डर जाता है और कहता है कि लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, ये स्टूडेंट काउंसलिंग ही है। और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं हमारे क्लैन की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से हमारा बंदा मोटे से पतला हो गया। मोटे से पतला हो गया? चलो ये बात छोड़ो। हाँ, ये इसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ इन लोगों का बहुत हैवी वाला प्यार मोहब्बत चल रहा होता है। इसी पे हमारा जिल एक जोक मार देता है जिस पर आलिया हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर माकी आ जाती है जो कि उन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग रिलेशनशिप पे हो। जिसमें हमारी आलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। यहाँ पर जिल उसके मज़े लेते हुए कहता है कि अरे उन्हें बता दो ना कि हम लोग रिलेशनशिप में, वो भी बहुत ज़्यादा ही क्लोज। जिस पर आलिया कहती है कि तुम अपना मुँह बंद रखो। तभी वहाँ पर मीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हमारे बंदे को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेनी थी। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं जिल आज से स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करता हूँ और फिर आज से 1 साल बाद मैं स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी खड़ा हूँगा। और इसी के साथ जिल अपना इंट्रोडक्शन खत्म करता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। क्लेन सभी में अनाउंस करता है कि आज से जिल स्टूडेंट काउंसलिंग का ऑफिशियल मेंबर है और जिल पहले भी स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट रह चुका है, इसीलिए उसे हमारा काम सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिल को हमारे साथ काम करना होगा ताकि वो हमारे काम के तरीके को जल्द से जल्द अडेप्ट करे और सीखे। जिल उससे पूछता है कि क्या हमारी काउंसलिंग में मेंबर्स की कमी है, जिस पर क्लेन कहता है कि हाँ, थोड़े से मेंबर्स कम हैं। तभी यूकी उससे कहती है कि मुझे आर्ट एग्जीबिशन के लिए आर्ट क्लब वालों से बजट के बारे में बात करनी है, इसके लिए मैं आलिया को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? जिस पर आलिया भी मान जाती है। तो क्लेन भी कहता है कि ठीक है ले जाओ, अब वो मान गई है तो। लेकिन हमारे बंदे को यूकी के ऊपर डाउट होता है और वो सोचता है कि मुझे तो लगता है कि कुछ खिचड़ी पकने वाली है, ये बंदी आलिया को आज अपने साथ क्यों ले जा रही है। हम बाहर देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आलिया यूकी से कहती है कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। जिस पर यूकी कहती है कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, चलो खाली क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं इस बार स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे जिल ने पहले ही बता दिया था। इसके बाद यूकी उससे पूछती है कि आखिर तुम बात किस बारे में करना चाहती हो। आलिया उससे कहती है कि वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, इसलिए मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। जिस पर यूकी कहती है कि हाँ तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी ये सारा फैसला हमारे जिल का था और जिल ने फैसला ले लिया है तो इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ। बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि जिल ने मुझे नहीं चुना।
लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। यहाँ पर आलिया यूकी से कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो हिचकिचा रही होती है, लेकिन हमारी चंट यूकी उससे डायरेक्ट कह देती है कि मैं जिल से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर हमारी बंदी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो है जिल। और फिर वो हमारी आलिया के पास जाती है और कहती है कि अब तुम बताओ तुम जिल से कितना प्यार करते हो। ये सुनकर आलिया शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। यूकी उससे कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। देखो यार, मैंने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कर दी है, अब तुम भी मुझे बता दो कि तुम जिल से कितना प्यार करती हो। तो वो उससे कहती है कि मुझे अब ये नहीं मालूम कि मैं जिल को पसंद करती हूँ कि नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें तो जिल का नहीं होने दूंगी। जो सुनकर यूकी उससे कहती है कि चलो आज की बात इतनी ही खत्म करते हैं, और ये कहकर जाने लगती है। जाने से पहले वो आलिया से कहती है कि क्या मैं तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ, क्योंकि जिल और माशा भी तुम्हें आलिया बुलाते हैं, तो मैं बुला सकती हूँ। जिस पर आलिया कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम भी मुझे यूकी बुला सकती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम अपने जिल और मारिया को देखते हैं, जो कि भाई आपस में काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट काउंसलिंग का। भाई इन दोनों के कनेक्शन को देखकर मुझे कभी कभी ये लगता है कि आलिया हमारी काउंसलिंग खेलती रह जाएगी और इधर उसकी बहन हमारे जिल को उड़ा कर ले जाएगी। चलो कोई नहीं, ये सब उनका फैमिली मैटर है। लेकिन हम कहानी पे आते हैं। यहाँ पर हमारे बंदे को काम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो माशा से पूछता है। माशा उसकी प्रॉब्लम को 2 मिनट में ही सॉल्व कर देती है, जो देखकर हमारा बंदा समझ जाता है कि माशा अपने काम के लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। इतने में ही वो देखता है चिसातो को, जो कि भाई एक भी काम कायदे से नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है, मतलब अपना किल आ जाता है, और उसे कोई दूसरा काम दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट उन लोगों को बताता है कि जो चूसा है मतलब चीसा है। अबे ये हवस से भरी हुई स्क्रिप्ट कौन लिखता है यार, कायदे से करो। हाँ तो अब बताता हूँ, ये जो चिसातो है वो अपने पेपर वर्क में ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो फील्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। हमारा बंदा समझ चुका होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि माशा का काम भी सारा ख़त्म हो जाता है। तो वो हमारे जिल से कहते हैं कि अब हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर वो यहाँ पर चाय बनाने लगती है, वो भी ब्लैक टी। हमारा बंदा उससे कहता है कि रशिया में तो ब्लैक टी विंटर में पी जाती है ना, जिस पर माशा उससे कहती है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है। मेरी मम्मी को ब्लैक टी बहुत ज़्यादा ही पसंद थी और वो हमारे लिए ज़्यादातर समर्स में ही बनाया करती थी। इस पर जिल उससे कहता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारी मॉम तो जापानीज़ है ना। इस पर मारिया कहती है कि हाँ तुमने सही पकड़ा, लेकिन तुम्हें इतना रशियंस के बारे में मालूम कैसे है। इस पर हमारा बंदा बताता है कि मैं बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ रशियन मूवीज़ देखा करता था। तो भाई वो वाली रशियन मूवी नहीं, दूसरी तरीके की रशियन मूवी। यहाँ पर वो मन में सोचता है, असल में मैं उस लड़की के लिए रशियन मूवी देखता था ताकि मैं रशियन को सीख सकूं। इतने में ही वहाँ पर यूकी और आलिया भी आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि आलिया हमारी जिल के पास आकर बैठ जाती है, वो भी चपक कर बैठती है। ये देखकर हमारे बंदे को लगता है कि भाई इससे क्या हो गया। आलिया उसे बताती है कि रशिया में बैड लक माना जाता है किसी जवान लड़के के बगल में किसी जवान लड़की के बैठे होने पर, इसलिए मैं तुम्हारे इतनी ज़्यादा ही करीब बैठी हूँ। यहाँ पर जिल नोटिस करता है कि आलिया यूकी को देख रही है और यूकी भाई आलिया को देख रही है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए जिल देख रहा है। यहाँ पर जिल मारिया से पूछता है कि आलिया जो कह रही है वो सही है, जिस पर मारिया कहती है कि हाँ ये सही है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि जो जवान लड़की है उसकी शादी थोड़ी डिले हो जाए। वो यहाँ पर हमारी आलिया के मजे लेते हुए कहती है कि क्या आलिया तुम्हें कोई लड़का मिल गया है शादी करने के लिए और तुम शादी करने वाली हो। इस पर आलिया मुंह फुलाते हुए मना कर देती है, इसीलिए वो रशियन में कहती है कि इतनी जल्दी शादी करना बेकार रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का स्टूडेंट काउंसलिंग का सारा काम खत्म हो चुका था। तो क्लिन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तो अभी यहीं रुकूंगा, मुझे टीचर से कुछ बात करनी है। तो सभी लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और हमारी आलिया और जिल एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं। आलिया को देखकर हमारा बंदा कहता है कि शायद इस यूकी की बच्ची ने आलिया से कुछ कहा है, तभी ये इतनी ज़्यादा शांत है। वो उससे कहता है कि चलो रेस्टोरेंट चला जाए ताकि वो उसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सब कुछ बता सके। आलिया इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद आलिया रशियन में कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये कोई डेट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आलिया बहुत सारी स्वीट डिशेज ऑर्डर करती है, जिसे देखकर हमारा बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तो आलिया उससे कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही थक गई हूँ, जब तक मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगी तब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी।
यहाँ पर जिल अभी भी यूकी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो वो आलिया से पूछ लेता है कि क्या यूकी ने तुमसे कुछ कहा था। इस पर आलिया मना कर देती है, लेकिन आलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या यूकी तुम्हें डेट कर रही है, जिस पर हमारा बंदा साफ मना कर देता है। आलिया कहती है कि वो तो कह रही थी कि वो तुम्हें डेट कर रही है, जिस पर हमारा बंदा उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे मजे लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बिल्कुल भी उसके बातों पर मत आना। चलो कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ते हैं, अब हम स्टूडेंट काउंसलिंग के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। वो ये कहकर आलिया को स्टूडेंट काउंसलिंग इलेक्शन के सारे रूल्स के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आलिया का ध्यान हमारी जिल की बातों पे होता ही नहीं है। वो तो बस यार अपनी आइसक्रीम्स को चट से खा रही होती है। ये चीज जिल नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ। यहाँ पर आलिया जिल से पूछती है कि क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगी, जिस पर हमारा बंदा शर्माते हुए मना कर देता है, लेकिन जबरदस्ती आलिया अपने ही जूठे चम्मच से उसे खिला देती है। अब उन दोनों को ऐसा करते देखकर वहाँ पर जितनी भी जनता होती है वो सब उन्हें घूर घूर के देखने लग जाती है। हमारा बंदा कहता है कि इसने मुझे अपने ही जूठे चम्मच से खिलाया, ये तो इनडायरेक्टली किस हो गई। तभी अचानक से जिल विंडो के बाहर एक लड़की को देखता है जो कि उसी की क्लास की एक स्टूडेंट होती है। वो कहती है क्या ये तान्या है। इतने में ही आलिया उससे पूछती है कि आखिर मैं यूकी को हराने के लिए क्या कर सकती हूँ, जिस पर वो कहता है कि वैसे तो यूकी को हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन तुम उस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकती हो जो कि किल ने की थी अपने समय में। वो बताता है कि किल ने स्कूल के न्यूज़पेपर क्लब वालों को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने अपनी पूरी स्ट्रगल जर्नी बताई थी और उसने ये भी बताया था कि वो लल्लू से हीरो कैसे बना। जब उन लोगों ने इस स्टोरी को छापा तो जितने भी स्टूडेंट थे वो उसकी स्टोरी पढ़कर हमारे किल की तरफ आ गए। इसी वजह से उसे इतने ज़्यादा वोट मिले और वो प्रेसिडेंट बन गया। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हें समझे और तुम्हारी तरफ आ जाएं। इसके लिए तुम चाहो तो एक स्पीच भी दे सकती हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें सभी को दिखाना होगा कि तुम कितनी ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हो, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में ही उन लोगों का खाना आ जाता है। यहाँ पर हमारा बंदे ने एक स्पाइसी डिश मंगाई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन हमारी आलिया के भाई चुल होती है। वो कहती है कि मैं भी ज़रा ट्राई करूँगी, मुझे दे दो। यहाँ पर बंदे को पता होता है कि ये झेल नहीं पाएगी, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा जिद कर रही होती है तो हमारा बंदा थोड़ी सी सब्जी उसे दे देता है। जैसे ही वो खाती है भाई उसके तो धुएँ निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आलिया अपने गोल गोल लाल लाल टमाटर वाले मुँह को लेकर जिल के साथ घर जा रही होती है। और अब भी आप गौर कीजिए कि इसके मुंह में चोट लगी है। उस समय हमारे जिल के गालों पर चोट लगी थी और उसे गाल पर एक किस मिली थी। यहाँ पर तो मुंह में चोट लगी है, कहाँ किस मिलेगी। कुछ मत सोचो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जिल उसे एक एडवाइस देता है कि जल्द से जल्द तुम्हें एक स्पीच तैयार करनी होगी, क्योंकि यूकी के सामने टिकना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर उसने उस लड़की को अपनी तरफ ले लिया तो तुम्हारा जीतना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी बंदी कंफ्यूज होती है कि ये बात किस बारे में कर रहा है। आलिया उससे पूछती है कि आखिर यूकी का प्लान क्या है, जिस पर वो कहता है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो तान्या को अपने साइड ले आई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले तान्या मेरे सामने कम्पीट कर चुकी है और बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हुई थी उस समय उस लड़की से कम्पीट करने में। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी यूकी एक नई बंदी को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है अयानो। वो लड़की सभी को बताती है कि वो जिल के साथ स्टूडेंट काउंसलिंग के जनरल अफेयर वाले डिपार्टमेंट को संभालेगी। वो जिल से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम कर कर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, लेकिन हम जिल के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि हमारे बंदे को उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी मज़ा नहीं आने वाला है उसे। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे पीछे से कोई बुलाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन तभी अचानक से अयानो उसके बगल में आ जाती है। ये देखकर हमारा बंदा डर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। यहाँ पर हमारा बंदा मन में सोचता है कि ये अभी भी वैसी ही है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है हमें कहीं और बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक खाली जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर अयानो जो होती है वो हमारे बंदे को मास्टर कह रही होती है बार बार। और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता चला है कि आप मिस यूकी के खिलाफ स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना है,
तो वो कहते हैं कि इस चीज़ के लिए ग्रैंडफादर और हमारी फैमिली आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए आपको इस चुनाव को छोड़ देना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है आलिया को कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा करना होगा, वरना आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा ही दुखी होगी। तो हमारा बंदा उससे कहता है कि जब उन्होंने मुझे मैं अपने घर से निकाला था, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं उनकी फैमिली हूँ कि नहीं हूँ, और अब मैं उनका परिवार का हिस्सा लग रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और भाई इन लोगों की कन्वर्सेशन से हमें इतना तो पता चल जाता है, जिल, अयानो और यूकी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यूकी और जिल को अयानो की फैमिली वालों ने बाहर निकाल दिया है। और अब भाई जब हमारा बंदा यूकी के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर अयानो जाने से पहले जिल से एक और सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है कि क्या आपकी फीलिंग यूकी के लिए पहले ही जैसी है? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, वो मेरी बहन है और इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता हूँ। जिस पर अयानो कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आप पहले ही जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, और ये कहकर चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जिल अपने 2 पगलैट दोस्तों के साथ बैठा होता है, जहाँ पर उसका जो चश्मे वाला दोस्त होता है उसके हाथ में एक मस्त वाली मैगजीन होती है जिसमें कि कुछ लड़कियों की फोटो होती है। वो लड़का जिल से पूछता है कि बताओ जिल, इनमें से कौन सी लड़की तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? जिल को तो भाई इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वो ऐसे ही एक लड़की के ऊपर उंगली रख देता है और कहता है कि मुझे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। इस पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये लड़की तो मासा जैसी लग रही है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें मासा के साथ डेटिंग करने का ऑफर मिले तो तुम उसके साथ डेट करोगे? जिस पर हमारा जिल कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई उसका पहले ही से एक बीएफ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तभी अचानक से उसके पीछे आलिया आ जाती है, जो कि भाई उसे बड़ी खतरनाक नज़रों से देख रही होती है और रशियन लैंग्वेज में कहती है कि तुम एक नंबर के ठगी हो। ये बात हमारा बंदा सुन लेता है। यहाँ पर वो जिल से गुस्से में कहती है कि तुम एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर होकर इस तरीके की मैगजीन नहीं ला सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं लाया हूँ, ये लाया है। तो वो कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना, वरना तुम्हें काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और हमारे बंदों की बातों को सुनने लग जाती है। यहाँ पर जिल का दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम किस तरीके की लड़की को डेट करना पसंद करोगे? तो वो कहता है कि अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं ज़्यादातर उस लड़की को डेट करूंगा जो कि मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, मतलब मेरी दोस्त हो। ये सुनकर आलिया रशियन में कहती है कि इसका मतलब मैं, और ये बात हमारा बंदा सुन लेता है और काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी यूकी और आयनो को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आयनो यूकी को बता रही होती है कि जिल ने उससे क्या क्या कहा था। वो कहती है कि जिल ने मुझसे साफ मना कर दिया है कि मैं आलिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो कहती है कि अच्छा, मेरा भाई लगता है मुझसे सीरियसली फाइट करना चाहता है, चलो मैं भी अब उससे फाइट करूंगी। हमेशा मैं उससे हारती आई हूँ, वो चाहे कोई सी भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स हो या कुकिंग हो, लेकिन इस बार भाई मैं तुम्हें हरा दूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं सही में तुमसे कितना ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। अबे यार, ये चीज़ करके प्यार कैसे जताएगी? यहाँ पर यूकी आयोना से पूछती है कि जिल ने और भी कुछ कहा, तो वो बोलती है कि हाँ, उसने कहा था कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक ही इंसान से करता है, वो है आप। ये सुनकर हमारी बंदी तुरंत ही खिड़की से बाहर अपने चेहरे को निकालती है और रुक जाती है। वो कहती है कि मैं अभी चिल्लाकर बताने वाली थी कि मैं जिल से कितना ज्यादा ही प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। वो यहाँ पर आयोनो से कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत अच्छी सुपर एम हो। जिस पर आयोनो कहती है कि ये सुपर एम क्या होता है। यूकी उसे बताती है कि सुपर एम का मतलब होता है सुपर मेड, तुम बहुत अच्छी सुपर मेड हो। आयोनो कहती है कि थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज्यादा ही बेहतर बनूं और आपकी सेवा कर पाऊं। इधर दूसरी तरफ हम मारिया और जिल को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर मारिया जिल से थैंक यू कहती है आलिया का इतना सपोर्ट करने के लिए, जिस पर जिल कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जिस पर मारिया कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इस समय आलिया को किसी के साथ की जरूरत है और उसे तुम पूरा कर रहे हो। यहाँ पर जिल मारिया से पूछता है क्या तुम आलिया से अपनी सीरियस साइड छुपा रही हो? जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं उससे कम्पीट नहीं करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ही सीरियस लड़की है, वो हर चीज को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती रहती है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन हमेशा डरी डरी रहे, इसीलिए मैं उसे हमेशा इंकरेज करती रहती हूँ हर काम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही वेंडिंग मशीन से कुछ सामान निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर मारिया जिल से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आलिया हमेशा अकेली रहे, तुम्हें पता ही है कि सिबलिंग्स का रिलेशनशिप कितना ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव होता है।
वो बचपन से ही एक साथ होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करते हैं और हमेशा एल्डर ब्रदर या सिस्टर को अपने छोटे भाई बहनों की काफ़ी ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मारिया जिल के सर पर हाथ रखती है और उसे कहती है कि आज हम लोगों के बीच में जो भी बात हुई है प्लीज़ ये सब किसी और को मत बताना, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और वैसे भी अगर मैंने आलिया को ये सब बता भी दिया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो कि भाई कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आती है जो कि और कोई नहीं हमारी तान्या होती है, जो कि आलिया से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इसलिए बाहर चलो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर तान्या जिल को उल्टा सीधा कहने लग जाती है। वो उससे कहती है कि क्या ये बात सही है कि तुम जिल के साथ मिलकर स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तान्या उससे कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्योंकि तुमने उस लड़के को अपनी टीम में लिया है जिसे कि यूकी अपनी टीम में लेना चाहती थी। इस पर आलिया कहती है कि मुझे क्यों शर्म आएगी, ये सारा फैसला जिल का खुद का था इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि उन दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी खड़े होकर सुन रहे होते हैं और वहाँ पर हमारा जिल भी आ जाता है जो कि इनकी नौटंकी देखकर हमारी आलिया के पास आता है और उससे पूछने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो आलिया बताती है कि ये लड़की अचानक से मेरे पास आई और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और फिर ये फालतू की इतनी देर से बकवास किए जा रही है। उसकी बातें सुनकर जिल यहाँ पर तान्या को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसी का फैसला था, इसमें आलिया का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन भाई तान्या अलग ही नशे फूक के बैठी हुई है, उसे जिल पर भरोसा ही नहीं होता है और वो डायरेक्ट भाई हमारे जिल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ एक जनरल मीटिंग के लिए, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। जिस पर जिल भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जनरल मीटिंग एक तरह से दो कैंडिडेट के बीच की डिबेट होती है और इस डिबेट में जो बंदा हारता है उसे इलेक्शन से हटा दिया जाता है और भाई तान्या का यही प्लान है कि वो इस डिबेट में जिल को हरा दे और उसे स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन से बाहर निकाल दे। अब इन सब चीजों के बाद आलिया और जिल जाते हैं केन के पास इस चीज की परमिशन मांगने के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट है इसीलिए उसकी परमिशन काफी ज्यादा ही मायने रखती है। वो यहाँ पर उसे बता देता है सब कुछ। तो यहाँ पर किल उनसे कहता है कि क्या जनरल मीटिंग रखना इम्पोर्टेंट है, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, अगर हमने जैसे भी कर कर तान्या को हरा दिया तो हमारी रेपुटेशन काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी पूरे स्कूल में, इसीलिए हमें जनरल मीटिंग करनी चाहिए। जिस पर किल भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आलिया और जिल दोनों ही क्लासरूम में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग मीटिंग के दौरान क्या क्या कहेंगे। यहाँ पर आलिया जिल से पूछती है कि आखिर तान्या तुमसे इतनी ज्यादा चिड़ी क्यों है, क्या तुमने उसके साथ कुछ लफड़ा किया था। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हाई स्कूल के समय हम लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और इनफैक्ट मैं भी यूकी की टीम में था तो वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब से मैं यूकी से अलग हो गया और तुम्हारी टीम में आ गया तो उसे लग रहा है कि कहीं मैं यूकी को धोखा दे रहा हूँ, इसीलिए अब वो मेरे खिलाफ आ गई है और वो तुम्हारे खिलाफ भी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी जितनी भी गलत फहमी है वो सब दूर हो जाए, इसीलिए मैंने ये मीटिंग के लिए एक्सेप्ट किया था उसका चैलेंज। जिस पर आलिया भी कहती है कि हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग आराम से अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक नई लड़की उनके पास आती है जिसका नाम नोनोआ मियामाई था। यहाँ पर उसे देख जिल कहता है कि तुम आज बड़ी रिलैक्स लग रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ क्योंकि मैं जनरल मीटिंग्स में जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर आलिया उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिस पर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताती है कि वो तान्या की पार्टनर है। ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और फिर नोनोआ वहाँ से चली भी जाती है। जिसके बाद जिल उसे बताता है कि ये लड़की काफी ज्यादा ही स्मार्ट है, इसके कनेक्शन भी पूरे स्कूल में काफी ज्यादा ही है, इसीलिए ये तान्या की पार्टनर है। इन सब के बाद हमें मीटिंग हॉल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट फेविकॉल लगाकर सीटों से चिपक चुके थे और स्टेज पर आ चुकी थी आलिया, जो कि भाई इतने सारे बच्चों को देखकर काफी ज्यादा ही नर्वस हो रही होती है। लेकिन तभी उसके पास बाबा जिलेश्वर आते हैं जो कि उसे मोटिवेट करते हुए उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारे बलून्स का साइज क्या है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ऐसे मोटिवेट करेगा ये बंदा इसे। अबे पागल, ये सवाल सुनकर वो मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट और हो जाएगी। कुछ और पूछ, क्योंकि यार उसके बलून्स हैं ही। सॉरी आलिया, मैं मजाक कर रहा था। टॉपिक पे आते हैं। आलिया भी हमारी तरह उससे कहती है कि ये क्या बेहुदे सवाल पूछ रहे हो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है एक बात बताओ तुम्हारा एनिमी कौन है। आलिया कहती है कि तान्या।
जिस पर वो कहता है कि नहीं, इस वक्त तुम्हारा एनिमी तुम खुद हो, तुम्हें अपने ही आप से कंपटीशन करनी है और अपने आप को हराना है। जो सुनकर वो मोटिवेट हो जाती है और एक अच्छी सी स्माइल देती है, जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है मीटिंग स्टार्ट होने की। और यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट किल पधार जाते हैं स्टेज पर और अनाउंस करते हैं कि अब ये जनरल डिबेट स्टार्ट होने वाली है आलिया, तान्या और जिल के बीच। और फिर ये सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं। तान्या सबके सामने स्पीच देना स्टार्ट करती है। वो सभी से कहती है कि वैसे तो स्टूडेंट काउंसलिंग में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन रूल के हिसाब से सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ही कैंडिडेट को चुनते हैं। और ये सब कह के वो और भी चीजें बताने लगती है। उसकी इन बातों को सुनकर जिल सोचने लगता है कि आखिर इसने इतने कम वक्त में इतना ज्यादा डाटा कैसे कलेक्ट किया। और फिर वो नोनोआ की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद इसी लड़की ने इसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। इधर हम तान्या की बातें सुनते हैं, जो कि सभी को प्रवचन देते हुए कहती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग एक तरीके का बाजार हो चुका है। कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आता है और सारी की सारी लग्जरी का फायदा उठाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट काउंसलिंग को वही ज्वाइन करे जिसे कि टीचर खुद अप्रूव करें। इसीलिए मेरी यही डिमांड है। और ये कहकर उसकी स्पीच खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बारी आती है आलिया की, जो कि वहाँ पर खड़े होकर बोलने लग जाती है तान्या ने जो कुछ कहा वो सब गलत है। अगर हम लोग ऐसा करने लगे तो सभी को यही लगेगा कि स्टूडेंट काउंसलिंग अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए टीचर्स का सहारा ले रहे हैं। उसकी यह बातें जिल को भी सही लग रही होती हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट बैठे होते हैं वो भी ये सब सुनकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद सेकंड राउंड की बारी आती है, जहाँ पर ये दोनों अपोनेंट एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले थे। आलिया यहाँ पर तान्या से क्वेश्चन करती है, लेकिन तान्या उसका जवाब दे ही नहीं पा रही होती और चुप खड़ी होती है। ये देखकर जिल कहता है कि यहीं पर ये फंस गई। इसने शुरू से मुझे अपना ओपोनेंट समझा, लेकिन असल में इसकी ओपोनेंट तो आलिया थी और इसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। अब ये फंस गई है। लेकिन तभी अचानक से पासा पलट जाता है, जब सभी स्टूडेंट्स आलिया के खिलाफ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आलिया को यहाँ के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है ना। और उनकी सब बातें सुनकर आलिया नर्वस होने लग जाती है और भाई एक तरह से वो हार भी रही होती है। तभी अचानक से हमारा हीरो वहाँ पर आता है और आलिया से कहता है कि चिंता मत करो, अब ये सब मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो आलिया को कोने में कर खुद मेन स्टेज पर आ जाता है और फिर सभी स्टूडेंट से कहता है कि चलो अब मैं तुमसे बात करता हूँ। एक बात बताओ, जब तुम लोगों ने प्रेसिडेंट कैन को चुना था तब तुम लोगों के इंटेंसेस क्लियर थे ना? क्योंकि उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज़्यादा ही बल्की हुआ करते थे और ऐसे बच्चे कभी भी टीचर्स की नज़र में नहीं आते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रेसिडेंट वाला काम बखूबी निभाया और हर एक काम को बारीकी से किया, जिसकी वजह से वो बल्की सा बच्चा आज एक हैंडसम और एक अच्छा प्रेसिडेंट बन चुका है। और ये सब कुछ इसी सिस्टम के अंदर हुआ है, इसीलिए हमें इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर तान्या स्टेज छोड़कर भाग जाती है। उसका पीछा आलिया भी करती है और अब तान्या भाग चुकी थी तो इस मीटिंग को भी यहीं पर खत्म किया जाता है। इधर हम देखते हैं कि भागते हुए तान्या को आलिया पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम वहाँ से भाग क्यों आई? इस पर तान्या उससे कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, यूकी और जिल दोनों अच्छे पार्टनर थे, लेकिन फिर तुम बीच में क्यों आई? वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर नोनो आ जाती है, जो कि आते के साथ ही साथ आलिया से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आलिया यहाँ पर जाने से पहले उन लोगों से कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि जिल ने मुझे क्यों चुना, लेकिन अब मैं पीछे तो नहीं हटने वाली। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर नोनोआ कहती है कि आलिया एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद हमें यूकी को दिखाया जाता है, जिसने कि ये सारा कांड देख लिया होता है और वो समझ चुकी होती है कि अब वो जिल और आलिया को अलग नहीं कर सकती है। तो वो सोचती है कि चलो अब मैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दूंगी। इधर दूसरी तरफ हम स्टेज पे बैठे हुए जिल को देखते हैं, जिसके पास आलिया आ जाती है और वो उससे कहती है कि तान्या को लगता है कि तुम और यूकी काफी अच्छे पार्टनर्स थे, फिर तुम दोनों अलग क्यों हो गए, जरा तुम मुझे ये बात बताओगे? जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ, पहले मैं उसके साथ स्टूडेंट काउंसलिंग में इसीलिए था क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और वैसे भी मैं उसे सपोर्ट करना चाहता था उसके गोल्स को पूरा करने में, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट में उस समय नहीं आना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ। ये सुनकर आलिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर जिल उससे पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना।
जिस पर वो रशियन में ब्लश करते हुए कहती है क्योंकि तुम जिल हो। ये सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है। अब भाई ये एक शब्द से आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि यार तुम सिंगल हो, सिंगल लोगों को इतनी प्यार भरी भाषा समझ नहीं आती है ना, इसीलिए इसे अभी जाने दो। हाँ, और उसके बाद आलिया जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले आलिया उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने मेरे बलून्स के साइज के बारे में क्यों पूछा। ये सुनकर हमारा बंदा ब्लैंक हो जाता है, अब क्या कहे। तो वो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साइज ऐसे हैं। इस पर हमारी बंदी रशियन में कहती है कि हाँ मेरे साइज़ तो इतने हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे बड़े कर दे। और ये बात हमारा बंदा सुन लेता है, जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हम आलिया से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिस पर जिल हाँ कहता है और फिर वो उन्हें आलिया के पास ले जाता है। वो कहता है कि आलिया ये लोग तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या पूछ सकते हैं, जिस पर आलिया भी एग्री कर लेती है। हमारा बंदा ये कहकर अपने फ़ोन चलाने लग जाता है और अपने दोस्तों से इशारा करता है कि तुम पूछ लो। उनमें से एक दोस्त आलिया से कुछ क्वेश्चन करने भी लग जाता है और उससे कहता है कि एक बात बताइए, कल आपने जो कुछ भी बोला था वो आपने खुद लिखा था या किसी और ने लिखा था। जिस पर आलिया कहती है कि नहीं, वो पूरी स्क्रिप्ट मेरी थी। इसके बाद सभी एक एक कर आलिया से सवाल पूछने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि तान्या मीटिंग के बीच में ही भाग गई। ये सुनकर आलिया अचानक से खड़ी होती है और जिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर जिल बहाना बनाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अभी याद आया कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग में एक काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्टूडेंट काउंसलिंग आ जाते हैं, जहाँ पर जिल उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें तान्या के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी है। जिस पर आलिया हाँ कहती है। तो जिल उसे समझाता है कि चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग मीटिंग को जीत चुके हैं और अब सब लोग हमारी तरफ हैं, इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं तान्या माँ की मदद करना चाहती हूँ। तभी अचानक से जिल को रियलाइज होता है कि वही दोनों इस कमरे में अकेले नहीं है, यहाँ पर कोई और भी है और वो कोई और कोई नहीं, ये दोनों होते हैं जो कि एक बंद कमरे में टेबल के नीचे क्या कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कुछ भी करें, लेकिन हमारा बंदा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो वो यहाँ पर सोचता है कि मुझे जल्दी से आलिया को यहाँ से लेकर जाना होगा वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस कमरे का माहौल ही कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और आलिया के ऊपर वो माहौल चलने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे कर हमारी आलिया अपना मूड बनाते हुए हमारे बंदे की तरफ आ रही होती है। हमारा बंदा भी घबरा जाता है और वो तुरंत कहता है, प्रेसिडेंट और चिसातो आप बाहर आ जाइए। ये सुनते ही हमारी बंदी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली हमारी पेंसिल नीचे गिर गई थी, वही ढूंढ रहे थे। इस पर जिल मन में सोचता है कि हाँ मुझे पता है कि किसकी पेंसिल और किसका शॉर्पनर खोया था। लेकिन यहाँ पर भाई आलिया का तो पूरा मूड ही बिगड़ चुका था, तो वो तुरंत ही शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम नोनोआ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और उसी की क्लास के बाहर जिल आता है जो कि उसकी बातों को सुनने लग जाता है। नोनोआ की एक दोस्त उसे अपनी हाउस पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन नोनोआ उसे मना कर देती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसकी नज़र जिल पे पड़ती है, तो वो जिल से कहती है कि जिल क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। तो वो दोनों ही एक खाली कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर नोनोआ उससे कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज करने आए हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे प्रपोज करने तो नहीं आए हो, तो अपना काम बताओ। जिल उससे कहता है कि क्या तुम सही में मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती हूँ। इस पर जिल उससे कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे डेट करो जिसे कि तुम हेट नहीं करती हो, ज़रूरी ये है कि तुम उसे डेट करो जिसे कि तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो। इस पर नोनोआ बड़े उदास मन से कहती है कि मैं आज तक किसी को पसंद ही नहीं कर पाई, मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। इस पर जिल कहता है कि ये कौन सी बात हुई, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। इस पर नोनोआ कहती है कि तान्या भी मुझसे यही कहती रहती है, चांटे मारते हुए। ये सुनकर जिल हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या तान्या तुम्हें चांटे मारती है। इस पर नोनोआ कहती है कि हाँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब तुम अपने टॉपिक पे आओ। जिल उसे बताता है कि पूरे स्कूल में इस समय तान्या के ऊपर ही बात चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले को आप ठंडा
ठंडा किया जाए। इस पर नोनोआ उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर तान्या की इतनी ज्यादा फिक्र कैसे है? तो वो कहता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आलिया को उसकी काफी ज्यादा ही चिंता हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नोनोआ उससे कहती है कि आखिर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो तुम्हारी एनिमी हुई ना। चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उस दिन नोटिस कर लिया था कि आलिया की ट्रांसफर वाली बात मैंने ही पूरे स्कूल में फैलाई है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। जिल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि कल की मीटिंग के बारे में तुम एक फेक रीजन बनाओ कि तानियामा मीटिंग के बीच में क्यों भागी और पूरे स्कूल में इसे फैला दो। जिस पर नोनोआ कहती है कि ठीक है और वहां से चली जाती है। जिल हमारा उसके जाने के बाद अयानो के बारे में सोचते हुए अयानो का नाम लेता है, तभी अचानक से अयानो वहां पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर अयानो और यूकी दोनों छुपकर इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। यूकी यहाँ पर कहती है कि मुझे पता चला कि तुम नोनोआ से कुछ बात करने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तीसरी आलिया टपक पड़ती है, जो कि भाई उन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होती है। तो जिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ कुछ गलत मत समझ लेना, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं समझा, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, इसीलिए तुम लोग अकेले अकेले मिलते रहो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा बंदा समझ चुका था कि इस लड़की को मिर्च तो लग गई है। इधर दूसरी तरफ हम नोनोआ को देखते हैं, जिसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी बंदी एक लौंडे के साथ गुपचुप गुपचुप खेल रही होती है और उसे ऐसा करते हुए तान्या देख लेती है। और फिर इन लोगों में बात होती है, तो तान्या उससे कहती है कि ये लौंडा पहले वाले से अलग लग रहा था। जिस पर नोनोआ कहती है कि हाँ ये मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। कोई बंदी पहले कह रही थी कि मुझे प्यार नहीं होता, यहाँ पर तो वो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल रही है। इनफैक्ट ये इसका मैटर है, मैं इसके बीच में कुछ नहीं कह सकता वरना विवाद हो जाएगा। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, किस करने से कौन सा कुछ होने वाला है। तभी अचानक से तान्या उसके गाल पे एक जोरदार चांटा मार देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो तुम एक डी ग्रेड की लड़की बन जाओगी, इसीलिए अपना ख्याल रखो। यहाँ पर प्रेजेंट में वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है कि तान्या तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोनोआ अपने काम में लग जाती है और एक फेक न्यूज बनाकर पूरे स्कूल में फैलाने लगती है। इधर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग की सीन दिखाई जाती है, जहां पर जिल और आलिया एक साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं और आलिया जिल के काफी ज्यादा ही करीब होती है। तो जिल उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम मेरे बहुत ज्यादा ही पास बैठ गई हो? इस पर आलिया उससे कहती है कि क्या तुम्हें इससे दिक्कत है? तो वो कहता है नहीं, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि वैसे मुझे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कोई देख नहीं रहा। तभी अचानक से यूकी और अयानो वहाँ पर आ जाते हैं। यूकी जिल से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम लोग तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? इस पर आलिया रशियन में कहती है कि बिल्कुल हमें दिक्कत है। लेकिन जिल जब उससे पूछता है तो वो कहती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये सभी लोग साथ मिलकर पढ़ने लगते हैं। आलिया नोटिस करती है कि इतनी देर से जिल सिर्फ आंसर शीट को ही पढ़ रहा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं आंसर शीट इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे और जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही उसमें टाइम वेस्ट करके क्या करना है, इसीलिए मैं आंसर्स को ही याद कर लेता हूँ। इस पर आलिया कहती है कि क्या सही में ये सब काम करेगा? तभी यूकी कहती है कि हाँ ये काम करेगा, ये शुरू से ऐसा ही करता आ रहा है। और फिर वो अयानो की तरफ देख के कहती है ना अयानो ऐसा ही है ना? जिस पर वो भी हाँ कहती है। यहाँ पर जिल अयानो से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस पर अयानो कहती है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन मैं आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताकर आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर यहाँ पर आलिया जिल से पूछती है कि क्या तुम सही में चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्योंकि तुम लोगों की कन्वर्सेशन देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो। तभी वहाँ पर मासा आ जाती है, जिसके दूध की चाय पीकर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मासा एक बुक को उठाती है और जिल से पूछती है कि ये किस चीज़ की बुक है? जिस पर जिल कहता है कि असल में ये एक हिप्नोसिस बुक है। तो मासा एक्साइटेड होकर आलिया से कहती है कि चलो चलो आलिया तुम मुझे हिप्नोटाइज करो, लेकिन आलिया इससे साफ मना कर देती है। तो वो जिल से कहती है, यहाँ पर जिल मान जाता है और उसे देखकर यूकी एक स्माइल पास करती है। जिसके बाद जिल उस बुक में लिखे हुए रिचुअल्स को करने लगता है। वो मारिया से कहता है कि चलो मेरी उंगली की तरफ देखो, अब देखो तुम्हें धीरे धीरे कर कर नींद आ रही होगी और अभी मैं ताली बजाऊंगा वैसे ही तुम अपनी सपनों की दुनिया में चली जाओगी। और वो ऐसा ही करता है और यहाँ पर मारिया सच में सपनों की दुनिया में चली जाती है, मतलब कि भाई बंदी हिप्नोटाइज हो चुकी थी। ये देख
देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा ही चिंता होने लगती है, लेकिन हमारा बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे हिप्नोटाइज से बाहर निकाल लेता है। हिप्नोटिज्म से बाहर आने के बाद मासा कहते हैं कि तुमने क्लब क्यों नहीं किया, लेकिन ये सुनकर हमारा बंदा समझ जाता है कि ये सब कुछ भूल चुकी है। ये देखकर आलिया कहती है कि ये सब कुछ बेकार है, नौटंकी मत करो। इस पर यूकी उससे कहती है कि ठीक है, एक बार तुम ट्राई करके देखो, अगर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो तुम इस पर विश्वास मत मानना। जिस पर आलिया भी मान जाती है और यहाँ पर वही प्रोसेस जिल उसके ऊपर भी करता है, लेकिन यहाँ पर अपती आलिया के साथ साथ मारिया फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है। हमारी बंदी को ये देखकर एक आइडिया आता है, मतलब यूकी को, और वो यहाँ पर खिचड़ी पकाते हुए उससे कहते हैं कि चलो तुम दोनों अपने कपड़े उतारो। लेकिन यहाँ पर मारिया आलिया और जिल के सर पर सहलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों मिलकर अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। ये देखकर हमारा बंदा तो भाई ब्लैंक हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो सोचता है कि जल्दी से मैं हिप्नोटाइज को बंद करता हूँ। वो यहाँ पर बंद करने की कोशिश करता है, कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब भैया फट गई उसकी। तभी वहाँ पर चिसातो आ जाती है जो कि ये सब देख लेती है और हमारा बंदा उससे मदद मांगता है कि हमने हिप्नोटाइज बुक का यूज़ किया था और अब ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो चिसातो उनकी मदद करती है और उन दोनों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल लेती है और फिर जिल से कहती है कि तुमने सब कुछ देखा ना, अब तुम्हें भी रिसर्च की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार आलिया के 2 भारी भरकम बलून्स आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा होता है और सोचता है कि चलो एनिमे देख लिया जाए। लेकिन अगर वो एनिमे देखने में लग गया तो फिर वो कभी भी पढ़ नहीं पाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से हमारी आलिया का उसके पास कॉल आता है। वो उठाता है तो आलिया कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिस पर जिल कहता है कि नहीं। जिल यहाँ उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज सुनने का मन किया क्या। इस पर आलिया रशियन में कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती क्या। ये सुनकर जिल थोड़ा मुस्कुराने लगता है। आलिया उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जिस पर वो कह रहा है कि यार मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्या तुम मुझे कोई मोटिवेशन स्पीच दे सकती हो जिससे कि मैं मन लगा के पढ़ पाऊँ। आलिया कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी मोटिवेशन स्पीच नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी पर्पसली पढ़ती नहीं हूँ, इसीलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पर्पस दे सकती हूँ पढ़ने का। जिस पर जिल कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि अगर तुम पूरे स्कूल में टॉप 14 में आ जाते हो तो तुम जो देखना चाहते हो वो मैं तुम्हें खुल कर दिखाऊंगी। ये सुनकर हमारा बंदा शर्मा जाता है, क्योंकि उसे पता ही है कि बंदे को देखना क्या है। और ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करने में लग जाऊंगा। अब बंदे को पर्पस मिल चुका था तो वो फ़ोन काटने से पहले आलिया से थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए और पढ़ने में लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आलिया ने असल में जिल को कॉल इसीलिए किया था क्योंकि भाई वो हॉरर मूवी देख रही थी और उसकी बुरी तरीके से फट चुकी थी, इसीलिए उसने कॉल कर दिया। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, मतलब एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद की। हम देखते हैं कि दोनों निब्बा निब्बी अपनी क्लासरूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर जिल आलिया से कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या प्लान है क्लास के बाद का। जिस पर वो कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है, मैं सीधे घर जाऊंगी। जिस पर जिल कहता है कि ठीक है, आज तुम मेरे साथ घर चलोगी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही निब्बा निब्बी साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जिल आलिया के बदले हुए बिहेवियर को देखकर सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लग रही है उस दिन से। अब ये अपनी फीलिंग को रशियन लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस नहीं कर रही है, पता नहीं इससे क्या हो गया। तो वो उससे सीधे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा ही बदली बदली दिख रही हो। इस पर आलिया कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे नोटिस कर पाओगे। इस पर जिल कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड के चलते इसे नोटिस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी चिंता है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे लिए खास हो। इस पर आलिया मुंह फुलाते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। ये सुनकर जिल हैरान हो जाता है और कहता है कि अबे मेरी बर्थडे पार्टी कौन सी। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे था और तुमने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया है। पता है रशिया में अगर कोई किसी को बर्थडे पार्टी में ना बुलाए इसका मतलब वो उससे नाराज़ है। ये सुनकर जिल कहता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तभी मैंने बर्थडे पार्टी करना छोड़ दिया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं बर्थडे पार्टी वापस से कर सकता हूँ। जिस पर आलिया कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर वो दोनों ही अलग अलग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर भाई हमारा बंदा कैजुअल कपड़े पहनकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। और आप अब तक समझ गए होंगे कि वो किसी कौन है, वो किसी और कोई नहीं हमारी आलिया होती है, जो कि भाई एक मस्त सी ड्रेस पहन के आई होती है, जिसे
देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लगते हैं। और हमारे बंदे की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर जितने भी लोग आलिया को देख रहे होते हैं वो भाई बाथरूम जाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इधर जिल भी एक टक निगाहों से आलिया को ही देख रहा होता है। तो आलिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम आज इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो कि यहाँ के लोग सब तुम्हें ही देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब भी तुम ऐसे निकलती होगी तो बहुत सारे लोग तुम्हें डेट के लिए पूछते होंगे। जिस पर आलिया कहती है कि हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं उनके सामने बहुत सारी रशियन लैंग्वेज बोलने लग जाती हूँ जिससे कि उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो मेरे सामने से भाग जाते हैं। इस पर जिल कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम उन्हें उल्टा सीधा कहकर भगा देती होगी। वो कहती है कि तुम कैसे बकवास चीजें सोच लेते हो, तुम इस समय बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। जिस पर जिल कहता है कि हम लोग डेट पे आए हैं, इसीलिए मुझे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट तो करना ही होगा। इस पर आलिया शर्माते हुए सोचने लगती है कि ये तो मेरी पहली डेट है। वहीं हमारा बंदा भी मन में सोच रहा होता है कि आज मेरी आलिया के साथ पहली डेट है, क्योंकि भाई वो इतनी खूबसूरत है, किसी ना किसी के साथ तो भाई डेट पर गई होगी ना। हमारे बंदे को यही लग रहा होता है। वो उसे लेके जाता है एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए और कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इस पर आलिया कहती है कि इस रेस्टोरेंट में मैं पहले भी खाना खा चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर दोनों ही ने टेबल पकड़ ली होती है। जिल यहाँ आलिया से कहता है कि अब चलो क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट कैंडिडेट स्टेज पर आकर सभी लोगों को एक स्पीच देगा। स्पीच खत्म होने के बाद उसका जो पार्टनर होगा वो वहाँ आएगा और सभी स्टूडेंट्स को बताएगा कि उन्हें इसे ही क्यों चुनना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। वो यहाँ ये भी बताता है कि इस सेरेमनी में वोट का सिस्टम नहीं होता है, स्टूडेंट सिर्फ उसी के लिए ताली बजाएंगे जिससे कि वो जिताना चाहते हैं। इस पर आलिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा तालियां होंगी उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यू की कहीं बाजी ना मार जाए, क्योंकि उसके कनेक्शन सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए हमें जीतने पर फोकस ना कर स्पीच की क्वालिटी को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। वो आलिया से कहता है कि तुम्हें अपनी स्पीच की क्वालिटी को बेस्ट करना होगा। जिस पर आलिया भी मान जाती है। वो यहाँ पर उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनका ऑर्डर आ जाता है। जिल यहाँ पर खाना खाते हुए आलिया को बताता है कि तुम्हारे खिलाफ जो रूमर्स फैलाए गए थे वो असल में नोनोआ ने फैलाए थे। मुझसे बात करने के बाद उसने इन रूमर्स को हैंडल भी कर लिया। जिस पर आलिया उससे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। ये बात सुनकर जिल अपना ब्लश करने लग जाता है और उसे यूं ब्लश करता देखकर आलिया उसे सीधा जापानीज में क्यूट कह देती है। ये सुनकर हमारा बंदा और ज्यादा ही शर्मा जाता है। यहाँ पर आलिया प्यार प्यार में उसे खाना खिलाने लग जाती है और उन दोनों के इतने रोमांटिक माहौल को देखकर आजू बाजू के जो बंदे होते हैं वो भी उन्हें घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। अब भाई ये सब खाना खजाना होने के बाद आती है प्रेजेंट की बारी, जहाँ पर हमारी बंदी हमारे बंदे के लिए लाई होती है एक प्यारा सा कप, जो कि बेसिकली कपल कप होता है, मतलब दो जोड़े में होता है जिसमें से एक पार्टनर रखता है और एक दूसरा पार्टनर रखता है। लेकिन हमारे बंदे के पास एक ही कप है, इसका मतलब आलिया के पास दूसरा कप है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसलिंग में भी मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर मारिया उन सभी के लिए चाय बनाती है और हमारा बंदा अभी भी मारिया को देख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं उस दिन की हरकत की वजह से मारिया उससे गुस्सा ना हो। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो मारिया से माफ़ी मांग लेता है, जिस पर मारिया उसके गाल खींचते हुए उसे माफ़ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से काउंसलिंग आ जाता है जहाँ पर सिर्फ यूकी होती है और यूकी जिल को देखकर कहती है कि अब हम दोनों अकेले हैं तो चलो करते हैं। और यहाँ पर उसकी पागलपंती स्टार्ट हो जाती है। हमारा बंदा कहता है कि मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जल्द ही मेरे ग्रैंडफादर आने वाले हैं पीटीएम के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा। और फिर वो उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यार उसके ग्रैंडफादर आ चुके हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ही रंगीले किस्म के बंदे होते हैं, मतलब खुद एक बहुत खतरनाक डॉन बन के आए होते हैं। जिल भी उनसे कहता है कि अरे आपने ये क्या पहन के रखा है, जिस पर वो कहते हैं कि क्या अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लो। और ये कहते हुए वो चश्मा और पहन लेते हैं और कहते हैं अब बताओ मैं लग रहा हूँ ना एक हैंडसम सा बंदा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही क्लासरूम के बाहर बैठे होते हैं और जिल के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे फादर अभी भी बिजी हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ बिजी हैं वो थोड़ा। तभी क्लासरूम से बाहर आलिया आती है, जिसे देखते ही जिल के ग्रैंडफादर पागल हो जाते हैं और हमारी बंदी का हाथ
हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम ही हो ना, तुम ही आलिया हो ना, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, मतलब भाई पोते से शादी करोगी। ये सुनकर हमारी बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन सा बंदा है। तभी उसे पता चलता है कि ये बंदा असल में हमारे जिल के ग्रैंडफादर हैं। इतने में ही वहाँ पर आलिया की मम्मी आ जाती है, मतलब हमारी जिल के सासू माँ आ जाती हैं और वो जिल को देखकर कहती हैं कि अच्छा तुम ही जिल हो ना, आलिया तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। इधर जिल के दद्दू तो अलग ही मीटिंग कर रहे होते हैं आलिया के साथ। वो कहते हैं कि प्लीज मेरे पोते से शादी कर लो, मुझे 2-3 बच्चों का सुख दे दो प्लीज। उनकी इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग देखकर जैसे तैसे कर जिल उन्हें वहां से हटाता है और फिर उन लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है। जिसके बाद जिल अपने दादाजी के साथ अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में अपनी मॉम से मिलता है, वो भी यूकी के साथ होती हैं। जिसके बाद हमें जिल के बचपन की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल ने हमेशा की तरह स्कूल में टॉप किया था, तो वो यही चीज अपनी मॉम को बताता है, जो सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। अगले दिन जिल का एक कंपटीशन था जहाँ पर वो पियानो बजा रहा था, जो सुनकर सारी ऑडियंस काफी ज्यादा ही खुश थी सिवाय उसके मॉम के। ये देखकर जिल को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी मॉम को खुश करने के लिए घर पर ही पियानो की प्रैक्टिस करने लग जाता है, पर उसकी मॉम उसे ये सब करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल सोकर उठता है और उसे पता चलता है कि भाई उसे कोल्ड हो चुका है। तभी अचानक से उसकी डोर की बेल बजती है, तो वो जैसे ही खोलता है तो वहाँ पर हमारी प्यारी सी आलिया थी, जो कि भाई हमारे बंदे के लिए दवाई लेके आई थी। आलिया को यहाँ देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन आलिया उसे बताती है कि यूकी ने मुझे बताया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। जिस पर हमारा बंदा उसे मना करता है, लेकिन भाई आलिया के आगे किसकी ही चल सकती है। तो आलिया भाई उससे जबरदस्ती करती है और उसके घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर आने के बाद वो जिल से कहती है कि बताओ तुम क्या खाना चाहोगे, दरिया या सूप। हमारा बंदा यहाँ कुछ कह पाता उससे पहले ही आलिया कह देती है कि नहीं, तुम सूप पियोगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिस पर जिल कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ सब्जी नहीं है। ये सुनकर आलिया कहती है कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, एक काम करो तुम दलिया ही खा लो, सूप बाद में पी लेना। जिस पर जिल एग्री कर देता है। तो आलिया तुरंत जाती है किचन में हमारे बंदे के लिए दलिया बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे दलिया बनाना आता नहीं था, तो वो ऑनलाइन रेसिपी चेक करने लग जाती है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है किचन के सिंक पर, जहाँ पर वही कप रखा होता है जो कि आलिया ने हमारे बंदे को बर्थडे पर दिया था। इधर हम जिल को देखते हैं जो कि भाई अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आलिया उसके लिए दलिया लेकर आ जाती है और जिल नोटिस करता है कि आलिया ने एप्रन पहना हुआ है जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा ही सूट कर रहा है, तो वो उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद वो उसका बनाया हुआ दलिया खाता है और वो भी उसे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आलिया उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो उसे बताता है कि मेरे डैड ऑफिस गए हैं और मेरी मॉम सालों पहले हमारे दूध वाले के साथ भाग गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम अब उनके साथ नहीं रहती हैं और उसके डैड एक सिंगल फादर हैं। और इसी बातचीत के चक्कर में हमारा बंदा अपना खाना भी खत्म कर लेता है। आलिया उससे पूछती है कि तुमने दवाई खा ली ना, जिस पर वो हाँ कहता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि चलो यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन आलिया तो भाई किसी और ही मूड में आई थी, वो उससे मना कर देती है और कहती है कि मैं बाहर बैठ के पढ़ाई कर लूंगी, तुम यहाँ पर आराम करो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा बंदा उठ जाता है और उसे लग रहा होता है कि अब तक तो भाई आलिया चली गई होगी, तो वो अपने रूम से बाहर निकलता है। लेकिन वहाँ पर आलिया के साथ अयानो भी होती है। यहाँ पर ये दोनों ही जिल को देख लेते हैं। आलिया जिल से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन अयानो तो एक स्टेप ऊपर होती है, वो डायरेक्ट हमारे बंदे से चिपक जाती है और उससे कहती है कि मास्टर अगर आप ठीक नहीं हो तो मेरे कंधे पर अपना सर रख सकते हैं। अब भैया इतना ज्यादा चिपका हुआ देख कर उसे भैया आलिया की जल रही होती है और वो अयानो को जिल से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन अयानो उससे कहती है कि ये मेरा काम है, मैं इनकी मेड हूँ। लेकिन जिल कहती है कि तुम तो यूकी की मेड हो ना, तो तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकती हो। तो वो कहती है कि यूकी ने मुझे यहाँ पर भेजा है मास्टर की देखभाल करने के लिए, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म होता है और अब तुम घर जा सकती हो। तो आलिया बिना देरी किए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अयानो अपने मेड वाले काम को बखूबी निभाते हुए
जिल के लिए सूप लाती है जो कि आलिया बना के गई थी। जिल जैसे ही उसका एक चम्मच खाता है तो वो उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो तुरंत सारा कुछ खत्म कर देता है। जिसके बाद टाइम आता है सोने का, लेकिन सोने से पहले अयानो जिल से पूछती है कि क्या आप बात लेना चाहेंगे, जिस पर जिल मना कर देता है। लेकिन अयानो उससे कहती है कि आप कहें तो मैं आपकी बॉडी गीले कपड़े से साफ कर सकती हूँ। जिस पर जिल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम जाओ अपने रूम में सो जाकर। और ये कहकर वो खुद भी सोने लगता है, लेकिन अयानो उसके सर के पास खड़े होकर उसे देखने लग जाती है जो कि हमारे बंदे को अच्छा नहीं लगता। तो वो उससे कहता है कि अब तुम जल्दी से यूकी के कमरे में जाओ और सो जाओ। और हमारी बंदी उसकी बात मानती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। जिल उठ चुका था और वो देखता है कि वो काफी देर तक की आज सोया है। तो वो यहाँ पर अयानो को देखता है और उससे पूछता है कि आज तुम स्कूल नहीं गई, जिस पर अयानो उससे कहती है कि आपकी देखभाल करना मेरे लिए स्कूल जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहीं पर रुक गई। जिस पर वो ठीक कहता है। फिर अयानो उसे खाना वाना खिलाती है और उसके बाद उसे दवाई भी देती है। दवाई को देखकर जिल को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो अयानो से इस दवाई का रियल रैपर मांगता है। अयानो उसे वो पैकेट देती है और उस दवाई के पैकेट को देखकर हमारा बंदा कहता है कि इस दवाई को खाने से तो मुझे काफी ज्यादा ही नींद आती है। और फिर वो उससे पूछता है कि ये दवाई आलिया को यूकी ने लाने के लिए कही थी ना, जिस पर अयानो हाँ कहती है। ये सुनकर जिल यूकी का सारा प्लान समझ जाता है और वो अयानो से कहता है कि अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। जिस पर अयानो कहती है कि अब तक तो काफी ज्यादा ही लेट हो गया होगा, लेकिन हमारा बंदा उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल की लॉबी में दौड़ रहा होता है, जहाँ पर वो कुछ लड़कों को आलिया के बारे में बात करता हुआ सुनता है। तो वो तुरंत ही अपने क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर आलिया पूरे क्लास में अकेले बैठी थी और वो काफी ज्यादा ही उदास थी। वो जिल को देखकर उससे कहती है कि मैंने आज सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आलिया उसे बताती है कि कल यूकी ने मुझे अपने पास बुलाया और तुम्हारी तबीयत के बारे में बताते हुए कहा कि वैसे तो मैं जिल के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैं आज थोड़ी बिजी हूँ, तो क्या तुम जा सकते हो। जिस पर भाई आलिया मान जाती है। तो यूकी खुश होते हुए उसे एक मेडिसिन का पर्चा देती है और कहती है कि जिल जब भी बीमार होता है तो वो यही दवा खाता है, तो तुम इसे याद से ले जाना। यूकी यहाँ पर बहुत खुश होकर आलिया को कल होने वाले मिड डे ब्रॉडकास्ट के लिए इन्वाइट भी करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे उस दिन होने वाली जनरल मीटिंग के बारे में भी बात करेंगे। और वो फिर तुरंत उसके पास आ जाती है और कहती है कि भले ही हम लोग जनरल मीटिंग के बारे में बात ना करें, लेकिन फिर भी तुम एज अ गेस्ट आना जरूर। उसके इतने बदले बिहेवियर को देखकर आलिया को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। यहाँ पर यूकी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए उससे कहती है कि मुझे पता है कि उस दिन नोनोआ ने जनरल मीटिंग के दौरान चीटिंग की थी। यूकी यहाँ पर आलिया को टीज करते हुए कहती है कि भले ही तुम जनरल मीटिंग में जीत गई हो, लेकिन रियल इलेक्शन में तुम हार जाओगी, मैं तुम्हें बुरी तरीके से हरा दूंगी। जिस पर हमारी बंदी चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे कम मत समझना। यूकी यहाँ जाते हुए उससे कहती है कि ठीक है, देखते हैं किसमें कितना दम। जिसके बाद हमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर यूकी आलिया से माफी मांगती है क्योंकि कल उसने आलिया से काफी बुरी तरीके से बात की थी। जिस पर आलिया उसे माफ कर देती है। यूकी आलिया से कहती है कि मैं जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ वो तुम्हें एक बहाने की तरह लगे, लेकिन ये सच है, मुझे किसी भी हालत में ये इलेक्शन जीतना है क्योंकि मेरा एक भाई था जो कि मुझसे हर एक चीज में बेहतर था और इसी वजह से ग्रैंडफादर और मेरी पूरी फैमिली उसे बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करते थे और उन्हें लगता था कि यही लड़का हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक दिन वो हमेशा के लिए चला गया और अब उसके जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूं। तभी बाहर से एक लड़का उसे इशारा करता है ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए, जिस पर यूकी कहती है कि अच्छा टाइम हो चुका है तो स्टार्ट करो। यहाँ पर ये दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद सीन आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर आलिया उदास बैठकर कहती है कि उसके बाद से ही सब कुछ बिगड़ता चला गया। लेकिन जिल उसे शांत करता है और कहता है कि उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं समझ चुका हूँ कि यूकी क्या चाहती है। वो ब्रॉडकास्ट के द्वारा तुम्हारी इमेज को गिराकर अपनी इमेज को उठाना चाहती है ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। वो यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली स्माइल दे रहा होता है कि जिसे देखकर आलिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि थैंक यू मेरा हौसला वापस से बढ़ाने के लिए। जिस पर जिल कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यूकी की तरह इंटेलिजेंट और चार्मिंग हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर हमारी बंदी वापस से शर्माने लग जाती है। तभी वहाँ पर नोनोआ और तानियामा भी आ जाते हैं आलिया से माफी मांगने के लिए, जिस पर आलिया उन्हें माफ कर देती है। तानियामा यहाँ पर जिल से कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम आलिया की मदद क्यों कर रहे हो, इसीलिए अब मैं इलेक्शन से हटने वाली हूँ। जिस पर जिल कहता है कि तुम्हें हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम हमारी मदद कर सकती हो। जिस पे भाई तानियामा मान जाती है उनकी मदद करने के लिए और उनकी टीम में आने के लिए। के बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर आलिया कल होने वाली स्पीच के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो यहाँ पर
स्पीच बोलने के बाद जिल से पूछती है कि तुम बताओ कि आखिर हम ऑडियंस को एंगेज कैसे कर सकते हैं जैसे तुम करते हो। जिल कहता है कि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकती हो। जिल यहाँ पर उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही ये दोनों नमूने वहाँ पर आ जाते हैं और जिल से पूछते हैं कि क्या तुम लोग स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हो। जिस पर जिल कहता है कि हाँ, आलिया यहाँ पर स्पीच की प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पर आलिया यूकी से कहती है कि तुमने कल मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ, इसका जवाब मैं कल स्पीच के दौरान तुम्हें दूंगी। तभी वहाँ पर किल और हमारी प्यारी सी माशा आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उन लोगों को बताने आई होती है कि कल सबसे पहले इवेंट के दौरान स्पीच कौन डिलीवर करेगा। यहाँ पर किल उन्हें बताता है कि पहले जो कैंडिडेट हुआ करते थे वो इस चीज का डिसाइड रॉक पेपर सीजर करके किया करते थे। जो जीतता था वही सबसे पहले स्पीच डिलीवर किया करता था, लेकिन हम लोग अब कुछ नया करेंगे। हम लोग यहाँ पर कॉइन फ्लिप करेंगे, जो जीतेगा वही सबसे पहली बार स्पीच देने जाएगा। अब यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कॉइन को फ्लिप कौन करेगा। तभी हमारी माशा उछलते हुए कहती है कि मैं करूंगी। तो भाई सभी लोग उसे कॉइन दे देते हैं और यहाँ पर आलिया हेड चुनती है और हमारी जो यूकी थी वो टेल्स चुनती है। यहाँ पर कॉइन को टॉस किया जाता है। अब भैया पूरा खेलता लक का और भाई लक हमारी यूकी का चमक जाता है और आलिया हार जाती है। इसका मतलब ये है कि यूकी कल के इवेंट में सबसे पहले स्पीच देने जाएगी। अब भैया हमें डायरेक्ट अगले दिन की इवेंट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट पहुंच चुके थे और सबसे पहले स्पीच देने जाती है हमारी प्यारी सी यूकी जो कि भाई पूरी तरीके से तैयार थी। वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जितवा देते हैं तो मैं पूरे स्कूल की काया बदल दूंगी। जो पहले नहीं हुआ करता था वो स्कूल में होगा। जैसे कि ये बॉक्स, ये एक सजेशन बॉक्स है, ये अब खाली रहता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो ये बॉक्स बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा और तो और मैं पूरे स्कूल में रशियन फ्री बंटवाऊंगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और यूकी की स्पीच भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बारी आती है हमारी आलिया की जो कि भाई बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है। वो इतनी नर्वस होती है कि वो पूरी स्पीच रशियन लैंग्वेज में देने लगती है। ये देखते हुए जिल उसके पास आता है और उसे बताता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो शांत हो जाती है और फिर वो वापस से स्पीच देना स्टार्ट करती है। वो यहाँ पर सभी से कहती है कि मुझे पता है कि मुझे स्कूल में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती हूँ तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द ढूंढूंगी और सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगी। वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी प्रेसिडेंट बन के दिखाएगी और जैसे ही उसकी स्पीच खत्म होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। अब बारी आती है हमारे जिल की जो कि आलिया के बारे में उन लोगों को बताने से पहले एक जोक मारता है जिसे सुनकर सारा माहौल बहुत ज्यादा ही खुश मिजाज हो जाता है। फिर वो कहता है कि आलिया बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग वुमेन है, जो वो ठानती है वो करके रहती है, इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोग उसे प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वो जरूर कुछ अच्छा करके दिखाएगी। उसकी ये बातें सुनकर सारे स्टूडेंट्स आलिया के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद या कहें कि फाइनल रिजल्ट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लीडर बोर्ड में दिखाया जाता है कि हमारा जिल और आलिया इस इवेंट को जीत चुके हैं और उनकी रैंकिंग फर्स्ट आई है, वहीं पर यूकी की रैंकिंग सेकंड है। ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश होते हैं और आलिया जिल को थैंक यू कहती है उसका हौसला बढ़ाने के लिए। जिस पर जिल कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, चलो अब साथ मिलकर इस वॉर को जीतते हैं। और इसी के साथ आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का सीजन फर्स्ट पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए, क्योंकि ऐसी तड़कते भड़कते एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।